चाहे वो एसएससी हो या रेलवे या फिर कोई स्टेट लेवल एग्जामिनेशन ही क्यों ना हो। दोस्तों आज का जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं और ये चैप्टर कंपलसरी के तौर पर आता ही आता है। दोस्तों इसमें हमें 4 क्वेश्चन 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और सबसे ऊपर में ये मेंशन कर दिया जाता है कि बताइए इनमें से अलग दिखने वाला कौन सा है। ठीक है दोस्त, तो देखते हैं हमारा आज का चैप्टर जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त फिर से एक बार आपको नमस्कार करता हूं, आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल नेक्स्ट रैंक 247 में। दोस्तों आज का चैप्टर हमारा है क्लासिफिकेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज हम सीखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को जो बहुत ही जल्द सॉर्ट आउट हो जाते हैं। सिर्फ क्वेश्चन देखने के साथ ही बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप तुरंत बना लोगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्लासिफिकेशन जिसे हम वर्गीकरण कहते हैं, इसका मतलब होता है आपको ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसके 4 ऑप्शन आते हैं उनके 4 ऑप्शन, और जिनमें 5 ऑप्शन आते हैं उनमें 5 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा बताइए इनमें से अलग कह दिया जाएगा, या फिर आपसे ये कह दिया जाएगा वहां पर कि बताइए इनमें से अलग दिखने वाला कौन सा वर्ड है या नंबर है या फिर लेटर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने टाइप की ओर। तो फर्स्ट टाइप है हमारा वर्ड बेस्ड आपसे क्वेश्चन पहला पूछा जाता है। ध्यान में रखोगे दोस्त, इसमें क्या होता है, मान लो जैसे यहां 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या क्या है, सांझ है, दोपहर है, प्रातः है और रात्रि है। तो ध्यान से आप देखो और मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा आपको अलग दिखने वाला वर्ड है। यानी कि जैसा हमने कहा सांझ का मतलब क्या हो रहा है, दोपहर का मतलब, और प्रातः का मतलब तो सुबह होता है सर, दोपहर भी सुबह है और एक तरह से सांझ भी क्या है, ये सुबह का ही पहर है। तो मैं बोल सकता हूं यहां से यहां तक ये सर सुबह का आप क्या बोलोगे सर, ये पहर होता है सर। यानी कि ये जो रात्रि होगा सर, यहां पर आंसर सही हो जाएगा। रात्रि नाइट जो होगा सर, यहां पर क्या होगा, इस क्वेश्चन के अनुसार ये रात्रि यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये वर्ड बेस्ड आपसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट टाइप में पूछा जाता है। वहीं आप सेकंड टाइप देखोगे तो सेकंड में है आपका लेटर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर ये लेटर बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, चलो भाई इसे ध्यान से देखो। जैसा कि आपको मान लो कि ये 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, अब 4 ऑप्शन में जो भी ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका नंबरिंग कर लेना है दोस्त। 1 2 और ये हमारा 3, ये 4 6 और ये 8, ये 10 और ये 12 और ये 14, ये 18, ये 20 और ये 22। ठीक है मेरे दोस्त, अब ध्यान से देखो कुछ आपको देखने को मिल रहा है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या अलग है, इसमें से कौन सा अलग देखने को मिल रहा है। चलो अब ध्यान दो मेरे भाई, देखो यहां पर क्या किया गया, एक को प्लस फिर एक को प्लस किया गया सर, 1 प्लस है प्लस 1 है सर। नेक्स्ट देखना यहां पर 4 से 6 गया, यानी कि प्लस का 2 ऐड हुआ है, देन आपका क्या हुआ, फिर से प्लस का 2 ऐड हुआ सर। यहां पर भी 2 का ऐड हमें दिख रहा है और प्लस यहां पर भी 2 का ऐड दिख रहा है सर, यहां पर भी हमें 2 का ऐड दिख रहा है और यहां पर भी 2 ऐड हो रहा है। इट मींस आपको पता चलेगा अब सर ये जो नंबर ए है सर यहां पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 1 1 प्लस करके ला रहा था और बाकी ये जो तीनों है ये क्या कर रहा था, 2 2, यानी कि सर 2 2 प्लस करके ये बनाया जा रहा था, यानी कि आगे वाला आपका लेटर लिखा जा रहा था। इज दैट क्लियर। तो ये हमारा लेटर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं यहां पर। वहीं आप देखोगे आपका लास्ट टाइप बहुत ही इजी चैप्टर है दोस्त, बहुत ही इजी चैप्टर है, इसे हम नंबर बेस्ड कहते हैं। ठीक है दोस्त, अब ध्यान देना सर 169 196 289 वही 255 दिया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था, फर्स्ट चैप्टर में ही मैंने कह दिया था आपसे कि आपको क्या करना है, याद कर लेना है, कुछ चीजों को रट डालना है। वो क्या था याद करो, स्क्वायर और क्यूब मैंने कहा था, उसमें कहीं ना कहीं मेंशन किया था जरूर। तो मेरे भाई ये स्क्वायर और क्यूब किसका किसका बना रहा है, जो पढ़े होंगे दोस्त उन्हें तो समझ में आ रहा है सर ये क्या लिखा हुआ है, अदरवाइज किसी किसी को तो नहीं समझ में आ रहा होगा। देखो मेरे भाई 169, जब भी मैं 169 की बात करूंगा तो सर ये जो 169 है सर, अगर मैं 169 की बात कर रहा हूं आपसे, 169 की बात कर रहे हैं सर, तो ये 169 तो सर ये 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है सर।
पक्का। वहीं देखोगे 196 कितना का स्क्वायर होगा बताओ तो। सर ये तो 14 का स्क्वायर हो रहा है। वहीं 289 किसका स्क्वायर है जल्दी से बताओ। सर ये जो 289 है सर ये तो हमारा 17 का स्क्वायर बनता है सर। अच्छा चलो 255 किसका स्क्वायर बनता है ये बता दो। 255 किसका स्क्वायर बनता है। 255 किसी का स्क्वायर किसी का क्यूब कुछ बन रहा है नहीं सर। यानी कि सर अगर ये नहीं बन रहा है तो यही क्या होगा सबसे अलग दिखने वाला होगा। इन चारों में सबसे अलग दिखने वाला तो यही होगा। क्लियर है। ये तीनों का प्रारूप देखो क्या दिख रहा है आपको। सर स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर है जबकि इसका कोई स्क्वायर नहीं बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्त। अब ध्यान से देखो इसमें आपको तीन चीजें मैंने बताई। पहला बताया वर्ड बेस्ड जो आपसे वर्ड में पूछे जाएंगे। वहीं आपका सेकंड में लेटर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका लास्ट नंबर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ध्यान देना। चलिए अब है हमारा क्वेश्चन। ठीक है दोस्त जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ध्यान से देखो क्वेश्चन ने लिखा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस से विकल्प को चुनिए जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है। यानी कौन सा अलग दिख रहा है सर ये हमें बता दीजिए। पहला है आंदोलन, दूसरा है उलझन, तीसरा है हल्ला गुल्ला और चौथा है विनाश। बताओ तो दोस्त। देखो आंदोलन करोगे आप तो उलझन में फंसोगे। हाँ सर ये तो एक तरह से एक दूसरे से मैच कर रहा है। सर हम आंदोलन में बैठते हैं कोई मूवमेंट में जाकर के बैठते हैं तो सर हम कंफ्यूजन होगा थोड़ा उलझन तो होगा सर। और हल्ला गुल्ला भी होगा साथ ही साथ। बोलो सर हल्ला गुल्ला भी होगा साथ ही साथ। क्या विनाश होगा आंदोलन से विनाश होगा। सर ये तो बहुत कम चांसेस है। ये तो बहुत कम चांसेस है यहाँ पर विनाश होने का। यानी कि विनाश हमको यहाँ सर अलग दिख रहा है। इट मीन्स विनाश क्या होगा सर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। समझ में आ रहा है दोस्त। चलो नेक्स्ट है हमारा कलम लेखन सामग्री पृथ्वी चंद्रमा सूर्य तारा चित्रकार कलाकार को। अब ध्यान देना सर अगर हम कलम की बात करोगे आप तो कलम क्या लेखनी से सामग्री से संबंधित है कि नहीं। लेखनी लेखन सामग्री से संबंधित है। हाँ सर ये तो संबंधित है। समझ में आ रहा है। क्या पृथ्वी चंद्रमा से संबंधित है। हाँ सर पृथ्वी चंद्रमा से तो संबंधित है लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी सर एक ग्रह है लेकिन जैसे ही हम चंद्रमा की बात करते हुए तो चंद्रमा एक तरह का सैटेलाइट है पृथ्वी का सैटेलाइट है यानी कि उपग्रह है दोस्त। ध्यान में रखना इस चीज को। अभी रुको अभी थर्ड में आते हैं क्योंकि हमें एक क्लियरेंस अभी तक नहीं मिला है कि बी यहां पर सही होगा या फिर गलत। चलते हैं हम अपने अगले सवाल अगले ऑप्शन की ओर। अगला है हमारा सूर्य तारा। सूर्य तारा सूर्य क्या है एक तरह का तारा ही तो है मेरे भाई। तो सूर्य सर तारा के साथ तो कोरिलेशन बनता है। सर चित्रकार कलाकार चित्रकार और कलाकार चित्रकार का क्या काम है सर कलाकार है वो तो चित्रकार को कलाकार कहते हैं हम आर्टिस्ट होते हैं एक। यानी कि सर ये भी और ये भी क्या हुआ सही हो गया लेकिन पृथ्वी का उपग्रह क्या हो गया चंद्रमा सर। इसीलिए यहाँ क्या होगा पृथ्वी का चंद्रमा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें दोस्त। समझ में आ रही है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा हल्का भारी अपराध आरोप छोटा लंबा पुरुष स्त्री। अब ध्यान देना यहां लिखा है हल्का। सर बहुत ही हल्का है इसका वेट जो है बहुत लाइट वेट है लेकिन जैसे ही मैंने भारी कहा तो सर ये तो बहुत ज्यादा हेवी वेटेड है। सर जस्ट अपोजिट कहा गया है। ठीक है भाई। अब अपराध का आरोप। सर अपराध और आरोप तो सर एक जैसा लग रहा है। अगर आप आरोप लगाते हो किसी पर तो वो अपराध कर रहा है। अपराध कर रहा होगा तब आप आरोप लगा रहे हो। यानी कि सर इन दोनों का तो मतलब लगभग सेम बन रहा है। चलो भाई नेक्स्ट ऑप्शन को देख लो छोटा और लंबा। सर कोई चीज छोटा है और कोई चीज लंबा है टॉल है तो सर ये तो एक दूसरे का अपोजिट बन रहा है। हाँ सर देखो पुरुष और स्त्री भी तो एक दूसरे के अपोजिट है। इनका सेक्स जो है वो एक दूसरे का अपोजिट है मेरे भाई। इसका मतलब हुआ सर यहां पर अपराध और आरोप क्या होगा यहां पर सही जवाब हो जाएगा क्योंकि अपराध और आरोप दोनों एक ही है। ठीक है दोस्त। चलिए अगला सवाल है हमारा पेन स्याही टाइपराइटर रिबन जिसे हम फीता कहते हैं। रिबन मतलब फीता। वही है हमारा कुंची जिसे हम ब्रश कहते हैं और हमारा है रंगना जिसे पेंट कहना कहते हैं और पेंसिल और रिफिल। अब ध्यान देना यहाँ पर सर ये पेन जो है पेन में स्याही मौजूद होता है। स्याही मतलब इंक। हाँ सर होता है। सर टाइपराइटर आप अगर गए होंगे
तो कोर्ट में आपने टाइपराइटर बाकायदा देखा होगा, ठीक है दोस्त, बहुत सारे वकील लेकर के बैठे हुए रहते हैं। तो ये हमारा जब टाइपराइटर की आप बात कर रहे हो सर, इसमें रिबन लगा होता है, फीता लगा होता है, उसका जो कार्ट्रिज होता है दोस्त उसमें क्या लगा होता है, रिबन, फीता लगा होता है, ठीक है। यानी कि सर ये भी इससे संबंधित है। वही हम बात करें कुंची, जिसे हम ब्रश कहते हैं, रंगना, ब्रश से क्या करते हो आप, ब्रश से क्या करते हो सर, पेंटिंग करते हैं सर, हम रंगते हैं, किसी चीज को पेंट करते हैं, किसी चीज को सर पेंट करते हैं सर। इसका मतलब सर ये सब का सब तो एक दूसरे से संबंधित समझ में आ गया। अब बचा लास्ट ऑप्शन आपका पेन, क्या है, पेंसिल और रिफिल। अब ध्यान दो, मान लो आपके पास एक पेंसिल है, क्या पेंसिल में रिफिल भरा जाता है, नहीं, नहीं ना। पेंसिल में क्या होता है सर, पेंसिल में तो लेड होता है सर, लेड होता है। अगर यहां लेड दे देता तो ये सही हो जाता, लेकिन सर यहां लेड ना दे करके ये क्या दे दिया, रिफिल दे दिया। क्या रिफिल भरा जा सकता है, नहीं, पॉसिबल तो नहीं है सर, पेंसिल में तो रिफिल नहीं भरा जाता। इट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है बातें? चलो भाई चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, कठोर कोमल, नोकदार भौंथरा, मीठा खट्टा, लंबा ऊंचा। अब ध्यान से देखो, क्या सर ये एक दूसरा का अपोजिट नहीं बता रहा है, क्या सर ये एक दूसरा का अपोजिट बता रहा है कि नहीं बता रहा, पहले उसे आप ध्यान से देखो मेरे भाई, बताओ क्या होगा इसमें। सर अगर हम कठोर की बात करते हैं तो बहुत कड़ा होगा, और कोमल, कोमल की बात करते हैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट है सर ये तो, यानी सर ये एक दूसरे का अपोजिट तो है, ये तो आपने माना, ठीक है दोस्त। वही हम बात करें नोकदार, नोकदार मतलब होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। वही हम भोथरा की बात करें तो ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, जो काटने वाली चीजें होती है। जैसे मान लो आपके पास चाकू है, तो चाकू में अगर धार है तो हम बोलेंगे सर ये तो नोकदार है, इसमें तो धार है। लेकिन जिसमें धार नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, भोथर कहते हैं, या फिर भोथरा कहते हैं विदेशी हमारी आम भाषा में, ठीक है दोस्त। वही हम बात करें आगे, मीठा, सर ये तो मीठा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मीठा लग रहा है, सर ये तो खट्टा लग रहा है, सर ये तो शुगर जैसा लग रहा है हमें, यानी ये भी एक दूसरे के अपोजिट है सर, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन हम बात करें लंबा और ऊंचा, एक बात बोलो, मैं बोलता हूं आप लंबे हो, और मैं यही बात आपको दूसरे तरह से कहता हूं, सर आप ऊंचे हो, यानी कि आपने दोनों चीज लंबाई के बारे में ही, लेंथ के बारे में ही कहा सर, सर आप बहुत ज्यादा लंबे हो, सर आप बहुत ज्यादा ऊंचे हो, यानी दोनों बातें तो एक ही हो रही है, यानी ये क्या हो गया, यहां पर अलग थलग दिखने वाला हो गया। इस हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल है हमारा, कागज पेंसिल, सिर टोपी, स्याही दावत, और भेंट और आवरण। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, क्या कागज पेंसिल से संबंधित है कि नहीं है, क्या कागज पेंसिल से संबंधित है सर, है सर। लेकिन अब ध्यान से देखो, सिर में क्या पहना जाता है सर, सिर में, सिर में टोपी, टोपी लगाया जाता है सर, कैप लगाया जाता है। वहीं हम बात करें स्याही की, इंक, इंक किस में होता है, दावत में होता है। इंक जो होता है, जो आपका पॉट, जो इंक पॉट बोलते हैं हम लोग, जो इंक पॉट होता है सर, उसमें स्याही इंक को रखा जाता है, ठीक है। मान लेते हैं, चलो जैसे मान लो अगर ये आपका दावत है, ठीक है, ये इंक पॉट है दोस्त, अगर ये इंक पॉट में हमने इसमें क्या रखते हैं हम, सर हम इसमें इंक यानी कि स्याही को रखते हैं, यानी इसमें इसको रखा जाता है, और सिर में जैसे टोपी रखा जाता है, मान लो यही चीज आपका टोपी है। अब टोपी किस में रखा जाता है, सिर में रखा जाता है, यानी कि सर ये भी इससे संबंधित है, ये भी इससे संबंधित है। क्लियर है दोस्त? अब ध्यान देना, यहां पर लिखा है भेंट और आवरण, भेंट और आवरण। अभी देखो गिफ्ट दे रहे हो आप, तो गिफ्ट को क्या करके देते हो, गिफ्ट को क्या करके देते हो सर, एक पैकेजिंग बना करके देते हैं, ताकि क्या लगे, बहुत अच्छा लगे, खूबसूरत लगे देखने में। जो हम दे रहे हैं, जो गिफ्ट दे रहे हैं, वो सरप्राइज होना चाहिए, ना कि किसी को दिखा करके होना चाहिए। अगर दिखा कर दे रहे हैं तो वो गिफ्ट कैसा। क्लियर है दोस्त? यानी कि यहां से भेंट और आवरण भी एक दूसरे से संबंधित है। लेकिन ध्यान देना एक चीज, जब मैं कागज की बात करता हूं, प्रॉपर कागज की बात करता हूं, पेपर की बात करता हूं, और पेंसिल की बात करता हूं, तो क्या ये एक दूसरे से संबंधित है, नहीं ना। लेकिन मैं अगर कागज और कॉपी की बात करता तो हो सकता था सर, सर अगर आप पेंसिल और
मान लो कटर की बात कर रहे थे तो सेम हो सकता था। सर आप पेंसिल और रबर की बात कर सकते थे, शॉर्पनर की बात कर सकते थे, तो हम इस बारे में सोचते। लेकिन यहाँ दोनों का दोनों आपको अलग दिख रहा है। सर एक हमें पेपर दिख रहा है और दूसरा हमें पेंसिल दिख रहा है। सर ये तो पक्का है कि सर यही ऑप्शन बचा अब, क्योंकि ये तीनों का तीनों एक दूसरे से क्या कर रहा है, कोरिलेशन में है, लेकिन ये कोरिलेट नहीं कर पा रहा है। इस वजह से क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो दोस्त चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, कैप्टन टीम, बॉस गैंग, प्रधानमंत्री कैबिनेट, वही कलाकार ट्रूप। अभी ध्यान देना, अभी ध्यान देना, मैंने कहा आपसे सर कैप्टन, मैंने क्या कहा दोस्त, देखो ध्यान से, मैंने कहा कैप्टन। अगर कैप्टन टीम, टीम में क्या होता है, एक कैप्टन होता है। जैसे क्रिकेट ही देख लो आप, क्रिकेट ही देख लो, अभी जैसे विराट कोहली क्या है, कैप्टन है, क्रिकेट के कैप्टन है, ठीक है। कोई भी इंटरनेशनल गेम होता है तो उसमें कौन, विराट कोहली अभी कैप्टन माने जाते हैं। तो अगर मान लो कि कैप्टन है, टीम में होते हैं एक कैप्टन, क्लियर है, बॉस होते हैं एक तरह के। जैसे ही हम बॉस बात करें, ये गैंग में होते हैं, जो झगड़ालू टाइप के लोग होते हैं उनका क्या होता है सर, गैंग होता है, और उस गैंग में एक बॉस होता है सर, ये बॉस होता है सर, किसमें होता है, गैंग में होता है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट के लिए होते हैं, कैबिनेट में होते हैं। कौन होते हैं सर, प्रधानमंत्री कैबिनेट में होते हैं। क्लियर है? वही हम बात करें कलाकार का, कलाकार क्या ट्रूप में होता है, कभी आप देखे हो कलाकार को ट्रूप में देखे हो, कभी आर्टिस्ट को आप ट्रूप में देखे हो, नहीं सर, ये तो एक दूसरे से कोरिलेशन नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर है, समझ में आ रही है बातें? इसी तरह की आपकी छोटी छोटी क्वेश्चन यहां पर आते रहेंगी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा, NQTW। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, चैप्टर शुरू होने से पहले, कुछ इस तरह के सवाल आपको जैसे ही दिखेंगे, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको यहां पर इसके नंबर को नंबराइज कर देना है दोस्त, ठीक है। नंबर को क्या करना है, नंबराइज यहां पर कर देंगे। चलिए करते हैं। सर N का मतलब होता है 14, वहीं Q का मतलब होता है 17 यानी कि 17, T का मतलब होता है सर 20, और W का मतलब कितना होता है 23। क्लियर है? वहीं P का मतलब होता है 16 यानी कि 16, S का मतलब होता है सर 19, V का मतलब होता है 22, और Z का मतलब होता है 26। वहीं हम बात करें W की तो W होता है 23, 23, Z की तो 26, C की तो 03, और F की बात कर लो आप तो F होता है 6 यानी कि 6। क्लियर है? वहीं हमारा है लास्ट B होता है सर 2, वहीं E होता है सर 5, H होता है सर 8, और K कितना होता है मेरे भाई, सर K होता है 11 यानी कि 11। क्लियर है इतना? अब ध्यान से देखो सर, अब आपको यहां पर क्या दिखा सर, अब देखो ध्यान से, 17 से हम गए 17 से सॉरी 14 से हम गए 17 में, 14 से 17 में जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है दोस्त, यहां पर हमें 3 में प्लस करना पड़ रहा है सर, 3 को प्लस करके ले जा रहे हो आप। वहीं 17 से 20 में जाने के लिए देखो 3 प्लस हो रहा है, हाँ सर। वहीं 20 से 23 में जाने के लिए भी हम क्या प्लस कर रहे हैं, 3 को प्लस कर रहे हैं। क्लियर है? वहीं 16 से 19 में जाने के लिए कितना प्लस कर रहे हो, 3 सर। 19 से 22 में जाने के लिए कितना प्लस, सर 3 सर। और 22 से 26 में जाने के लिए कितना प्लस, सर 4 प्लस। क्लियर है? अब आगे है हमारा 23 से 26 में जाने के लिए क्या कर रहे थे सर, सर आप 3 को प्लस कर दो। 26 से 3 में जाने के लिए सर 3 को प्लस कर दोगे, और 3 से 6 में जाने के लिए फिर से 3 में प्लस कर दोगे। वहीं हम बात करें 2 से 5 में जाने के लिए फिर से 3 में हम प्लस करेंगे, और 5 से 8 में जाने के लिए फिर से 3 में प्लस करेंगे, और 8 से 11 में जाने के लिए भी 3 से हम प्लस कर देंगे। क्लियर है? अब आपको पूरा का पूरा चिट्ठा खोल दिया गया है। सर आप थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा सर, ये जो आपने यहां पर 4 लिखा है, इसके लिए क्या हुआ सर, ऑप्शन नंबर बी हमें पूरा तरह से दिख रहा है। देखो सब में हमने 3 प्लस करके लेके गए हैं हम, लेकिन सर यहां पर जैसे ही आते तो ये प्लस का 4 होता है, 22 से 26 में जंप कर रहा है, 22 से सर 26 में जंप कर रहा है, इसका मतलब +4 जंप हो रहा है। जैसे ही अगर +4 जंप हुआ सर, इसका मतलब हुआ ये अलग थलग दिख रहा है, ये अलग बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या होगा सर, इस हिसाब से सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए दोस्त अगला सवाल है हमारा XTCG। चलो सबसे पहले तो इसका नंबरिंग कर देते हैं हम। X का क्या होगा 24, वहीं T का क्या होगा
20, सी का क्या होगा सर 3 होगा, 0 3 कर दो, और जी का क्या होगा सर 7 होगा, 0 7 कर दो। अभी एन का क्या होगा मेरे भाई, एन का 14 होगा, जे का 10 होगा, वहीं एम का क्या होगा, एम का सर 13 यानी कि 13 होगा, और क्यू का क्या होगा, क्यू का सर 17 यानी कि 17 होगा। वहीं ई की बात करें हम सर, ई का तो 5 होगा, ए का सर 1 होगा, यू का सर 21 होगा, और जेड का क्या होगा मेरे भाई 26 हो जाएगा। वहीं एस की बात करें तो एस का 19 होगा, ओ का 15 होगा, एच का 8 होगा, और एल का क्या होगा मेरे भाई 12 हो जाएगा। बोलो इतना तक क्लियर है सभी को? अब ध्यान दो, अब ध्यान दो दोस्त, सर 24 से 20 में जाने के लिए 4 को माइनस कर दो, 20 से 3 में जाने के लिए, 20 से मैं 3 में जा रहा हूं, कुछ समझ में आ रहा है? सर 20 से आप 3 में कैसे जाओगे, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है क्या? नहीं सर पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन जाया जा सकता है। लेकिन रुको, अभी होल्ड करना थोड़ी देर। जब आपको बहुत ज्यादा का डिफरेंस दिख जाए, आज के बाद से, आज के डेट के बाद से आपकी ये गलती नहीं होनी चाहिए। जब आपको बहुत ज्यादा का डिफरेंस दिखने लगे तो थोड़ी देर होल्ड हो जाना, थोड़ी देर रुक जाना। क्यों भाई? हो सकता है इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन ही ना बने, जरूरी नहीं है ना कोरिलेशन बनाना ही है। ठीक है, आगे का बना दो। सर हमें 3 से 7 में जाना है, यानी कि 4 में हमें क्या करना पड़ेगा, 4 सर हमें प्लस करना पड़ेगा। क्लियर है दोस्त? चलते हैं हम अपने अगले ऑप्शन की ओर। अब ध्यान देना, यहां पर एक चीज छोड़ करके रखे हैं कि 20 से सर 3 में कैसे गए, प्लस करके गए हो कि माइनस करके गए हो, ये कंफ्यूजन आता है। जब बड़े नंबर में जंपिंग हो रहा है तब आपको होल्ड करना है यहां पर। क्लियर है दोस्त? अभी ध्यान दो, जैसे मैं बोल सकता हूं कि सर यहां से 9 प्लस करके गया है, आप लिख दो ना 9 प्लस करके गया है, कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना है, जरूरी नहीं है। जब आपको बड़े नंबर दिखे, जब आपको बड़े नंबर जंप करते हुए दिखे तो क्या करना है, ये आपको नहीं करना है, मेंशन यहां नहीं करना है, बाद में देखेंगे। अभी दोस्त आगे देखते हैं, हम 14 से जाते हैं 10 में तो क्या होगा, माइनस का 4। अच्छा 10 से 13 में जा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर रहे क्योंकि फर्स्ट वाला नहीं किया तो सेकंड भी नहीं करेंगे, इस हिसाब से किसी में नहीं करेंगे। अब 13 से 17 में जाते हैं तो 13 से 17 में जाने के लिए प्लस का हमें 4 करना पड़ता है। क्लियर है? अभी ध्यान देना, यहां पर 5 से हमें 1 में जाना है। सर 5 से 1 में जाना है तो माइनस का 4 करेंगे। वहीं हम 1 से 21 जाएंगे, इसका मतलब है सर ये गैप मारेगा, सर यहां पर गैप हो जाएगा। वहीं हम 21 से लेकर के 26 में जाएंगे, 21 से 26 में जाने के लिए क्या करना पड़ता है वो ध्यान दो। 21 से लेकर के 26 जाने में हमें 5 ऐड करना पड़ता है, सर 5 को जोड़ना पड़ेगा हमें। क्लियर है दोस्त? अभी ध्यान देना, नेक्स्ट हमारा है 19 से लेकर के 15 में जाना है। 19 से सर हमें 15 में जाना है, 19 से 15 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा ये बताओ। सर 19 से हमें 15 जाना है तो क्या करना पड़ेगा, बोलो जल्दी से बताओ तो। 19 से सर हमें 15 में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? सर आपको दिख रहा है कि 19 से हमें 15 में जाना है, सर 4 माइनस नहीं होगा, सब में तो सर 4 माइनस हो रहा है तो इसमें भी 4 माइनस कर दो। सिंपल है दोस्त, इतना तो समझ में आना चाहिए। वही हम सर 15 और 8 में गैप मारते, सर आप ही ने कहा कि इस हिसाब से बहुत ज्यादा गैप जा रहा है और सब में अलग अलग गैप जा रहा है, देख सकते हो आप, सब में अलग अलग गैप जा रहा है। ये मेरे माइंड ने कह दिया कि भाई देखो यहाँ पर 3 का गैप है, जबकि यहाँ पर 9 का गैप दिख रहा है, यहाँ पर तो 20-20 का गैप दिखेगा अगर आप प्लस करके जा रहे हो तो। फिर यहां पर सर तो बहुत ज्यादा गैप दिख रहा है, 9 का करीब करीब गैप दिख रहा है, इस हिसाब से मैंने यहां पर नहीं किया, जब अलग अलग गैप बनने लगे तो। अब देखो यहां से 8 से हमें 12 यानी कि 12 में जाना है, सर 4 प्लस कर दो, सर 4 प्लस कर दो। अब एक चीज आपको दिखा, एक चीज हमें तो दिखा है, इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो अलग दिख रहा है बताओ तो। यहां पर कोई एक ऐसा नंबर है जो आपको अलग थलग दिख रहा हो, अलग थलग दिख रहा हो? मेरे भाई ध्यान से देखो इसे, यहां पर क्या है सर, प्लस, यहां पर 5 है, बाद बाकी आप कहीं पर भी खोज लो तो सब जगह क्या हो रहा है, यहां पर माइनस का 4 हो रहा है और इस सीरीज में प्लस का 4 हो रहा है, लेकिन ये एकमात्र है जो कि हमारा प्लस का 5 दे रहा है सर। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सर यहां पर सी हो जाएगा सही जवाब। समझ में आ रही है बातें? इस सीरीज से हमें कोई मतलब नहीं है, इस सीरीज से अब हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया है कहां पर हमें क्या गलती मिलता है कि नहीं, तो गलती हमें दिखा, जैसे ही हमने गलती को पहचाना क्या होगा, वही गलती हमारे लिए सही जवाब के रूप में निकल करके आएगी। क्लियर है? समझ में आ रही है बातें? चलो चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा,
GHI, तो मेरे भाई G का कितना होता है सर 8 होता है, H का सॉरी G का 7 होता है, H का 8 होता है और I का 9 होता है। वही हम बात करें X की, तो X का सर 24, Y का 25 और Z का 26। वही हम V की बात करें तो V का सर 22 और U की बात करें U मतलब सर 21 और T की बात करो आप तो T का मतलब होता है 20। क्लियर है। वही हम बात करें सर C की, तो C होता है सर 3, D होता है सर 4 और E होता है 5। अब कुछ दिख रहा है, हाँ सर एक चीज तो हमने पहचाना, 7 से 8, 8 से 9, 24 से 25, 25 से 26, लेकिन सर यहाँ 22 से 21 हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। अभी तक तो हम प्लस करते हुए आ रहे थे, देखो ध्यान से, हाँ सर सब में तो 1 1 का प्लस था, लेकिन यहां आकर के 1 का माइनस हो गया। ठीक है दोस्त, अगला ऑप्शन को चेक जरूर करना, ये नहीं कि सर ये दो तो एक जैसा दिखा, हमें तीसरा तो तुरंत अलग दिखा, हम टिक मार के चले जाए क्या। तो 99% केस में ऐसा होगा दोस्त कि आपका सही हो जाएगा, लेकिन चौथा को चेक जरूर कर लेना मेरे भाई। जब आपने 3 चेक कर ही लिया तो और एक चेक करने में क्या जाता है। ठीक है दोस्त, तो यहां से 21 से फिर 20 में जा रहा, देखो फिर से -1 में लग रहा। सर यहां से भी तो प्लस का 1 और यहां से भी तो प्लस का 1, 3 4 और 5, सर प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 बन रहा है सब में। लेकिन सर ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है, माइनस का 1 और माइनस का 1 हो रहा है, इसीलिए हमारा सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दो, अब तो दिख रहा है बोर्ड पर, तो ये सी हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है दोस्त। चलिए अगला सवाल है हमारा AEFJ, ए का होता है 1, ई का होता है 5, एफ का होता है 6 और जे का होता है 10, के का होता है 11, ओ का होता है 15, टी का होता है 16, वहीं टी का होता है 20, यू का होता है 21, वाई का होता है 25, जेड का होता है 26, वहीं डी का होता है 4। ई की बात करें तो ई का होता है 5, एच का होता है 8, आई का होता है 9 और एल का होता है 12 यानी कि 12। बोलो ये नंबर आपको मुजबानी याद होनी चाहिए, कंठस्थ हो जाने चाहिए। क्लियर है, इसे याद करो, रट्टा मारो, रट्टाफिकेशन करो। सर क्या रट्टा मारू, हाँ रट्टा मार लो, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके रीजनिंग में बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा भाई। जहां आपके सवाल जो होंगे 2 मिनट 4 मिनट लगते हैं बनाने में, वहीं अगर आपको ये याद होगा तो मे भी हो सकता है 10 से 20 सेकंड में आपका जो है रीजनिंग सॉल्व हो जाए वहां पर। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं सर ये क्या बना रहा है, सर ये कैसा बना रहा है, कैसे करके बना रहा है सर, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। चलो इसे भी हम लोग देखते हैं। सर यहां पर क्या ऐसा चीज है जो अलग थलग बना रहा है, कौन सा अलग थलग है। ठीक है, चलो अब ध्यान देना दोस्त, अब ध्यान देना यहां पर। सर 1 से 5 में गया है यानी कि 4 का प्लस है, 5 से 6 में गया है 1 का प्लस है, और 6 से 10 में गया है यानी कि फिर से 4 का प्लस है। क्लियर है। अब सेकंड में भी सर हम देखते हैं तो यहां पर सर 4 का प्लस होकर के आ रहा है, यहां पर देखते हैं 1 का प्लस होकर के आ रहा है, और यहां पर देखते हैं 4 का प्लस होकर आ रहा है। क्लियर है दोस्त, वही हमारा सर 21 से लेकर 25 में जाना है यानी कि 4 का जंप करके जाना होगा, और 25 से 26 में जाना है सर 1 का जंप करेंगे हम, और 26 से फिर से 4 में जाएंगे। सर 26 से आप फिर से 4 में जाओगे तो 4 का प्लस नहीं होगा, हाँ भाई सर 4 का प्लस करके ही आप जा पाओगे। क्लियर है। अब ध्यान दो दोस्त, यहां पर 5 है 8 है, 5 से 8 में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, 3 प्लस करना पड़ेगा। अभी तुरंत आपको दिखा कि सर सब में क्या हो रहा है, 4 प्लस या फिर 1 प्लस हो रहा है, लेकिन ये अकेला एकमात्र ऐसा निकला जिसमें 3 प्लस हो रहा है। आगे बढ़ने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा एग्जाम में, आप यहां पर टिक लगा सकते हो। अदरवाइज अगर पूरा चेक करना है तो पूरा भी चेक कर सकते हो। सर 8 से 9 गया 1 का प्लस, और 9 से 12 गया सर 3 का प्लस, यहां पर भी तो 3 का प्लस आपको दिखा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस हिसाब से। क्लियर है दोस्त, समझ में आ रही है बातें। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा CHOPSISLIT CHIRP और SLICE। सर इसका मतलब क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बात गौर करो, अगर जब तक
अब ये जो क्वेश्चन है, जिस सीरीज में क्वेश्चन बनाया गया है, अगर आप इसका 1 2 3 मतलब इसकी नंबरिंग भी कर देते हो तो भी आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे ही आपको कुछ इस तरह के स्पेलिंग्स दिखे, ये क्या किया गया है, हिंदी में देना चाहिए था लेकिन इंग्लिश में है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डायरेक्ट इंग्लिश में पूछ दे, हिंदी में नहीं देगा, वहां कन्वर्ट करोगे आप हिंदी में तब भी आपको यही देगा। क्लियर है दोस्त? जिनको हिंदी नहीं, जिनको इंग्लिश नहीं समझ में आती उसके लिए दिक्कत है, और जिसको इंग्लिश समझ में आती है उनके लिए ये सॉर्ट आउट है। देखो मेरे भाई, CHOP, उसके बाद हमारा है SLIT, जिसे हम स्लाइट कहेंगे, इसे चॉप कहेंगे, और इसे हम चीप कहेंगे। उसके बाद हमारा है स्लाइस, लास्ट में क्या है दोस्त, स्लाइस है। तो ध्यान में रखना एक चीज, ध्यान में रखना मेरे भाई, कुछ यहां पर चीजें हैं जो काटने छांटने से है, ठीक है, काटना, टुकड़ा करना, इस तरह की चीजें हैं। तो आपको दिख रहे होंगे सर, ये काटना छाटना में आएगा, ये भी आ जाएगा सर, और स्लाइस भी आ जाएगा। यानी कि जो चिप आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है सर, ये भी तो हमें बता दो। सर इसका मतलब होता है, जैसे आप देखे होंगे पंछी लोग को चहचहाते हुए, तो चहचहाहट लिख सकते हो, चहचहाहट। ठीक है दोस्त, आप देख लेना इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, ये हमें प्रॉपर नहीं पता, पर चहचहाहट, इसे आप ध्यान देना। ठीक है, चिड़िया जो भी होती है वो चहचहाती है ना, इसे ही हम चीप कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है दोस्त? चलिए देखते हैं। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है? चलो दोस्त अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा EDC। सर फिर से लिखना पड़ेगा सबका सब, चलो भाई लिख देते हैं। पहले तो नामकरण कर देते हैं। सर ई का हो गया 5, डी का हो गया 4, वहीं सी का हो गया हमारा 3, एम का हो गया सर 13, एल का हो गया 12 और के का हो गया 11, एन का हो गया 14, पी का हो गया 16 और आर का हो गया 18। वहीं हम देखें एक्स की बात करें तो एक्स का हो गया 24, डब्ल्यू का हो गया 23 और भी का होगा 22। अब ध्यान दो मेरे दोस्त, अब ध्यान दो, अब बैक से आओ ना। सर 3 4 और 5 दिख रहा, सर 11 12 13 दिख रहा, सर 3 4 5, 11 12 और 13, वहीं 18 से 16 आ रहा। सर नंबर इधर छोटा होना चाहिए, इधर बड़ा होना चाहिए, ये तो उल्टा फुल्टा कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, इसको छोड़ो, इस पर आओ। सर 22 23 और 24 दिख रहा, यानी कि जो उल्टा फुल्टा करने वाला होगा वही क्या होगा, सही हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? क्लियर है दोस्त? अब तो समझ में आ रही है बातें। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लासिफिकेशन में। ठीक है, चलिए इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको आज, इतना प्रैक्टिस कि आपको दूसरे बुक खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना प्रैक्टिस आज लेकर के आया हूं मैं। अब ध्यान देना, MOQS, सर M का तो 13 होगा, O का सर 15 हो जाएगा, वहीं Q की बात करें तो 17 और S की बात करोगे आप तो 19 हो जाएगा। सर ये तो हमें याद है सर, ये आप क्यों बता रहे हो? ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए मेरे भाई, तब आप वहां पर क्या करोगे, अच्छा परफॉर्म कर पाओगे अपने एग्जाम में। वहीं हम जेड की बात करें तो जेड होता है सर 26, ए की बात करोगे तो 1, डी की बात करोगे तो 4 और ई की बात करोगे तो 5 होता है। सी 3, ई 5, जी क्या होता है 7, आई क्या होगा सर 9 हो जाएगा। वहीं हम एस की बात करें तो एस का सर 19 होता है। यू की बात करो आप, सर यू हमारा 21 और डब्ल्यू 23 होता है, जबकि वाई हमारा 25 होता है। बोलो इतना तक क्लियर है दोस्त? इतना तो सभी को समझ में आ रहा है बात। ठीक है सर, अब ये क्या करना है, फिर से वही देखते हैं, कोई सीरीज बना पा रहा है कि नहीं। क्या सर कोई सीरीज बनाना है या फिर कुछ और करना है, क्योंकि सब का सब नंबर तो उल्टा फुल्टा है। एक बार आप चेक जरूर करना, एक बार आपको क्या करना है दोस्त, इसको चेक जरूर करना है कि ये किस मोटो पर बना हुआ है। ऐसा मत करना कि डायरेक्ट यहां पर कर देना है आपको। ठीक है, तो सर 13 से हम 15 में जाते हैं। सर आप 13 से 15 में जाओगे तो क्या करना पड़ेगा ये बताओ तो। सर 13 से 15 में जाओगे तो 2 को ऐड करना पड़ेगा, 15 से 17 में जाओगे तो सर 2 को ऐड करना पड़ेगा, 17 से 19 में जाओगे तो 2 को ऐड करना पड़ेगा। बोलो सर एक सीरीज तो हमें दिख गया सर कि 2 का 2 हमें क्या करना पड़ रहा है, प्लस करना पड़ रहा है। इट मींस जहां 2 का प्लस नहीं दिखा वही हमारा राइट आंसर होगा। जहां हमें 2 का प्लस नहीं दिखा मेरे भाई, वहीं पर क्या करेंगे, हम सही जवाब मार देंगे। अब देखो 26 से 1 में जाना है, 26 से 1 में जाना है, 1 का प्लस होगा मेरे भाई। 26 से हमें
एक में जाना है तो एक का प्लस होगा। हाँ सर 1 से 4 में जाना है 3 का प्लस, वहीं 4 से 5 में जाना है 1 का प्लस, सर 3 से 5 में जाना है 2 का प्लस, 5 से 7 में जाना है 2 का प्लस, और 7 से 9 में जाना है तो 2 का प्लस, 19 से 21 में जाना है तो 2 का प्लस, 21 से 23 में जाना है तो 2 का प्लस, और 23 से 25 में जाना है तब भी 2 का प्लस। सर पूरा का पूरा तो हमें पहले ही दिख गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों सर? क्योंकि +1 जा रहा था, +3 जा रहा था और +1 जा रहा था, लेकिन बाद में हमको क्या दिखा, बाकी सब का सब देखो 2 प्लस करते हुए आगे बढ़ रहा था। ठीक है दोस्त, लेकिन ये क्या कर रहा, पहले 1 प्लस कर रहा, फिर 3 प्लस कर रहा, फिर 1 प्लस कर रहा। इस हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है बात? हाँ भाई, आपको पीडीएफ मिल जाएगा बकायदा। आप क्या करोगे, मैं कमेंट में पिन करवा दूंगा, आप वहां से जाकर के चैनल में जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल में आपको सारे के सारे पीडीएफ वहां पर मिल जाएंगे दोस्त। क्लियर है? चलिए अगला है हमारा NILE। ध्यान देना, एल का मतलब क्या होता है दोस्त? एल का मतलब सर क्या होता है ये भी बताओ। सर एल का मतलब, एन का मतलब होता है हमारा 14, और आई का मतलब 9 हो गया, एल का मतलब 12 और ई का मतलब 5। बोलो क्लियर है? वही हम बात करें एल का फिर से, तो एल का सर कितना होगा सर 12, और आई का होगा सर 9, ई का होगा सर 5 और एन का होगा सर 14। बोलो वही सर एल की बात करो आप, एल का क्या होगा फिर से, एल का होगा 12, आई का होगा 9, एन का होगा सर 14 और ई का होगा सर 5। बोलो क्लियर है? समझ में आ रही है बातें? वही हमारा सर एल है, एल का क्या होगा मेरे भाई, एल का होगा सर 12, ई का होगा सर 5, ए का होगा 1 और एन का होगा सर 14। अभी कुछ आपको दिखा, मुझे तो दिख गया। लिखते लिखते ही इसके नंबर को, लेटर के नंबर को लिखते लिखते ही मुझे ये भाव आ गया मेरे मन में, ये समझ में आ गया कि भाई कुछ तो यहां पर गड़बड़ है। क्या गड़बड़ दिख रहा है बताओ? क्या आपको यहां पर गड़बड़ लग रहा है? सर 14 9 12 5, 12 9 5 14 सेम सेम नंबर नहीं है? हाँ सर ये तो सेम सेम नंबर है, बस उल्टा फुल्टा करके लिख दिया गया है। वही 12 9 14 5, अरे सर ये भी तो इसी नंबर में ऐड है पक्का। आप देखो 12 की बात करो, 12 सर 12 की अगर बात करोगे आप अगर 12 की बात करोगे, सर यहां भी 12 है और यहां भी 12। 9 की बात करोगे तो ये लो 9, सर 14 की बात करोगे ये लो 14, सर 5 की बात करोगे ये लो 5। जब हम चौथे में आते हैं, सर 12 तो हमें मिला, इस हिसाब से 5 भी मिला और 14 भी मिला, लेकिन एक क्या मिला था आपको, ये ए जो है ये मिला, ये ए क्या मिला, कहीं कहीं नहीं मिला। यानी सर यही अलग होगा इस हिसाब से, यही क्या होगा मेरे भाई, यही क्या होगा यहां पर अलग आपको दिखेगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई, बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे भी होंगे, सर हम और एक चीज बताएं आपको, कॉन्सोनेंट और वॉवेल का, यानी कि स्वर और व्यंजन का भी गेम आपको दिख रहा होगा। सर इन चारों को देखो ध्यान से, तो कहीं ना कहीं आपको आई दिख रहा होगा। सर आई तो है, इसीलिए यहां पर नहीं लगा सकते हो मेरे भाई, वॉवेल और कॉन्सोनेंट का यहां पर ट्रिक नहीं लगा सकते हो। वॉवेल और कॉन्सोनेंट कब होगा, जब कहीं ना कहीं सब का सब सेपरेट, यानी कि 3 का 3 ऑप्शन जब आपका सेपरेट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है? ठीक है, समझ में आ रहा है? रोहित कुमार जी आपको समझ में आ रहा है ना? आप यहां पर वॉवेल और कॉन्सोनेंट का यूज नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको यहां आई दिख गया। आई क्या है? आई वॉवेल है, AEIOU। AEIOU क्या है मेरे भाई? वॉवेल है। तो यहां आपको आई तो दिख रहा है, तो कैसे आप बोल सकते हो सर यहां लगा सकते हैं हम? नहीं लगा सकते हो भाई, एकदम नहीं लगा सकते हो, यूज नहीं कर सकते हो। चलो चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा KMO। के का मतलब हो गया 11, एम का मतलब हो गया 13 यानी कि 13, और ओ का मतलब हो गया 15 यानी कि 15। यू का मतलब हुआ 21, एक्स का मतलब 24, वही ए का मतलब 1, और जी का मतलब 3 हो गया, ई का मतलब 5 हो गया हमारा, जी का मतलब 7 हो गया, एल का 12 हो गया, एन का 14 हो गया, वही पी का सर 16 हो गया। क्लियर है? अभी ध्यान देना सर, आप 11 से जब मैं बात करूं 11 की, ध्यान से देखो
सर जब हम 11 से 13 में गए तो कितना ऐड करके जा रहे हो भाई? 2 ऐड करके जा रहे थे सर। 13 से 15 में जा रहे सर 2 का ऐड कर रहे हैं सर। 21 से 24 में जा रहे सर 3 को ऐड कर रहे हैं। वहीं 24 से लेकर के 1 में जाना है हमें, कितना ऐड करना पड़ेगा भाई बताओ तो जल्दी से? 3 ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? वहीं सर 3 से आप 5 में जा रहे हो तो 2 को ऐड करना पड़ेगा, और 5 से 7 में जा रहे हो तो 2 को ऐड करना पड़ेगा। 12 से 14 में जाने के लिए 2 का जंप, और 14 से 16 में जाने के लिए 2 का जंप। क्या आपको कुछ दिखा? क्या आपको कुछ दिखा मेरे भाई? देखो गौर से देखो बी नंबर को, इस बी नंबर को ध्यान से देखो। क्या +3 है और बाकी सब में क्या है सर? 2 है, प्लस का 2 है, यानी ऑप्शन नंबर यहां पर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है? समझ गए दोस्त कैसे बनेगा ये? चलो इतने टाइप की आज क्वेश्चन लेकर के आया हूं आपके लिए कि आज आपका प्रैक्टिस भी यहीं पर हो जाएगा। क्लियर है? इतने क्वेश्चन में आपका आराम से प्रैक्टिस हो जाएगा। बस क्या करना है दोस्त, थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखना है ताकि आप हर चीज को, हर टाइप को यहां पर समझ सको, सॉर्ट आउट कर सको। और चीजों को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा पेशेंस रख करके, डिसिप्लिन बना करके बैठ करके समझना पड़ेगा। क्लियर है? बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं हमारे जो आधे अधूरे वीडियो देख करके चले जाते हैं, बोलते हैं हम तो सीख गए हैं सर। कहां सीखे हो मेरे भाई? कहां प्रैक्टिस किया आपने? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे खुद से, आप कैसे सोच सकते हो? हजारों की नहीं, यहां पर लाखों की नहीं, यहां पर करोड़ों की भीड़ है। उस करोड़ों की भीड़ में आपको एक पहचान बनाना है तो रात दिन एक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त? चलो देखते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा जेड का मतलब 26, ओ का मतलब हो गया हमारा 15, और आई का मतलब हो गया 9, और भी का मतलब 22। क्लियर है? 9 है। क्यू का मतलब हो गया 17, आई का मतलब हो गया 9, ई का मतलब हो गया 5, और एम का मतलब 13। एच का बात करें तो एच होता है 8, आई का मतलब हो गया 9, और यू का बात करें तो यू हो गया हमारा 21, और एल की बात करें तो एल होता है 12। वहीं टी की बात करो आप तो टी मतलब 20, ई मतलब होता है हमारा 5, ए मतलब होता है 1, और पी का मतलब होता है सर 16। क्लियर है दोस्त? समझ में आ रही है बातें? अब ध्यान से देखो सर, 26 से लेकर के 15, 26 से लेकर के हम 15 की अगर बात करें तो क्या प्लस करके जाना पड़ रहा है या माइनस करके जाना पड़ रहा है? क्या समझ में आ रहा है आपको? जल्दी से बताओ तो, क्या समझ में आ रहा है? सर यहां तो बहुत ज्यादा नंबर की जंपिंग हो रही है। अच्छा छोड़ो छोड़ो, पहला को छोड़ो, दूसरा को पकड़ो। 17 से 9 में जाना है सर, यहां पर भी बहुत ज्यादा हो रहा है। सर 8 से 9 में जाना है सर, यहां तो छोटा है। ठीक। सर 20 से 5 में जाना है, बहुत बड़ा है सर। ये कैसे समझे सर? ये हमें कैसे समझ में आएगा सर यहां पर क्या किया जा रहा है? तो ध्यान देना मेरे दोस्त, जब आपका पहले नंबर के साथ, जब जब क्या कहा मैंने आपसे? जब आपका पहले नंबर के साथ कोई कोरिलेशन नहीं दिख रहा, यानी बहुत दूर बहुत फार दिख रहा है सर, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। और ऐसा नहीं है कि सर अगर मैंने पहले को बना दिया तो दूसरा भी बनेगा, इसी बेस पर तीसरा भी बनेगा, नहीं बन रहा है सर। यहां पर 1 का गैप हो रहा है, यहां पर 15 का गैप हो रहा है सर, और यहां की बात करो आप 8 की गैप मार रहा है, और यहां की बात करो तो ये तो चरम सीमा पर है सर, 11 की गैप है। यानी कि मेरे भाई जब पहला दूसरे के साथ कोरिलेशन नहीं बैठता तो क्या करना है? तो क्या करना है इस बेस पर समझ लो। तो आपको पहला को दूसरे के साथ छोड़ करके तीसरे के साथ कोरिलेशन बैठाना है। देख लो एक बार सर, 26 से 9 में जाएंगे, 26 से 9 में जाओगे तो 9 को ऐड कर दो। क्या 17 से 9 को ऐड करके 5 ला सकते हो? पॉसिबल है? तो 17 में जैसे ही मैंने 9 ऐड किया तो क्या हो गया मेरे भाई? 26 हो जाएगा। 17 + 9 हमारा 26, तो 26 मतलब जेड, जेड तो थोड़ी है, यहां पर 5 है। कोरिलेशन नहीं बैठ रहा सर। सर ये तीसरे के साथ तो कोरिलेशन नहीं बैठ रहा, कोई बात नहीं, चौथे के साथ बैठा दो। सर 26 से 22 जा रहा, कितना का गैप है सर? 4 का गैप हमें दिख रहा। 17 से 13 चले जाओ, 17 से 13 चले जाओ, 4 का गैप दिख रहा। सर गैप तो दिखा, 4 का गैप दिखा सर। सर कितने का गैप दिखा बताओ तो? यहाँ 4 का गैप आपको दिख रहा है सर। 8 से 12 में जाओगे तो कितने का गैप है सर? 4 का गैप है, 4 प्लस हो रहा है सर। लेकिन यही हम 20 से 16 में जाएंगे तो 4 का तो सर गैप दिख रहा है, बट क्या हो रहा है यहाँ? माइनस हो रहा है सर। यहां पर भी देखो, यहां पर क्या कर रहे हो आप? 4 की माइनस कर रहे हो, यहां पर 4 को प्लस कर रहे हो, जबकि यहां पर भी 4 को माइनस कर रहे हो, और यहां पर भी 4 को माइनस कर रहे हो। सर एक में जो है ये 4 का प्लस है,
ये आपको मिल गया, ये मिल गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मिला। क्या करना है मेरे भाई, पहली बात तो आपको कोरिलेशन बैठाना है। जैसे ही आपको दिखे कि सर ये तो बहुत दूर का कोरिलेशन है, जबकि हम एक में अगर कोरिलेट को कर दिए, एक को कर दिए तो दूसरा नहीं हो रहा तो छोड़ देना है, तीसरे को पकड़ना है। अगर तीसरा नहीं हो रहा तब जाकर के चौथे को पकड़ना है, कहीं ना कहीं आपका कोरिलेशन बैठेगा और आपका इस तरह से आंसर यहां पर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये टाइप समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा BFJ। ठीक है, यहां पर 3 टाइम सब कुछ दिया हुआ है, तो हमें एक टाइम ही पढ़ते हैं। BFJ MQTKOSCGK। ठीक है दोस्त, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो। सर यहां पर क्या करने की कोशिश कर रहा है ये, सर क्या करने की कोशिश कर रहा है, कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा है इसका नंबर लिख दो। सर B का होता है 2, F की बात करें तो F होता है 6, J की बात करो आप तो J होता है हमारा 10। क्लियर है। M की बात करोगे आप तो M होता है सर 13, Q की बात करोगे तो 17, वहीं T की बात करें हम तो 20, K की बात करें तो 11, O की बात करें तो 15, वहीं S की बात करो आप तो 19। क्लियर है। अब ध्यान दो, लास्ट वन इज हमारा 3, G का हो गया हमारा 7 और K का हो गया हमारा 11। क्लियर है, इतना तक समझ में आया। अब कुछ बैठा सकते हो आप, कोरिलेट कर सकते हो। सर अगर हम बात करें 2 से 6 में जाने के लिए सर 4 प्लस कर दो, 4 ऐड कर दो। 6 से 10 में जाने के लिए सर 4 ऐड कर दो। वहीं 13 से 17 में जाने के लिए 4 ऐड कर दो। 17 से 20 में जाना है 3 ऐड कर दो। सर 11 से हमें 15 जंप करना है यानी कि 4 ऐड होगा। वहीं 15 से सर 19 में जाओगे आप 4 ऐड होगा। 3 से 7 में जाओगे तो 4 ऐड होगा और 7 से 11 में जाने के लिए भी हम 4 को ऐड करेंगे। क्लियर है। अब आपको कुछ दिख गया? हाँ सर, अब तो हमें पहचान में आ गई है कि यहां पर 3 को ऐड किया जा रहा है और बाकी सब में क्या किया जा रहा है, 4 4 4 हम ऐड कर रहे थे। इस हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे मत डरना, इस टाइप में इससे मत डरना सर ये कितने वर्ड में लिखा हुआ है सी 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 सी, आप 3 बार सी, 3 3 3 क्यों नहीं लिखे हो, 3 बार क्यों नहीं लिखे हो, 3 टाइम्स क्यों नहीं लिखे हो 3 को, ऐसा मत कहना। ठीक है, क्योंकि ये इस बेस पर बनेगा। क्लियर है। चलिए दोस्त, अगला सवाल है हमारा BCDG। बी का क्या होता है मेरे भाई, बी का हो गया सर 2, सी की बात करो आप तो सी का हो गया 3, डी की बात करो तो 4 और जी की बात करो तो 7। वहीं जी की बात करें हम 7, आई हो गया हमारा 9 और जे हो गया 10। वहीं एल की बात करो आप तो एल होता है हमारा 12। पी की बात करोगे तो सर 16, आर हो गया हमारा 18, एस हो गया 19 और यू हो गया हमारा 21। यू की बात करो आप तो यू हो गया सर 21, डब्ल्यू हो गया 23, एक्स हो गया हमारा 24 और जेड की बात करो आप तो 26। इज दैट क्लियर? अभी ध्यान देना, सर क्या इसी तरह से फिर से एक बार जंप करके देख ले क्या, देख लो भाई, ट्राई कर लो। सर हम 2 से 3 में जाएंगे तो प्लस का 1 करेंगे। ठीक है, 2 से 3 में जाएंगे तो क्या करेंगे मेरे भाई, यहां पर प्लस का 1 होगा। सर 3 से 4 में जाओगे तब भी प्लस का 1 होगा, लेकिन 4 से 7 में जैसे ही जंप करोगे तो प्लस का 3 होगा। क्लियर है, क्लियर है। अब है हमारा 7 से 9। सर 7 से 9 में जाने के लिए हमें प्लस का 2 करना पड़ेगा। वहीं 9 से 10 में जाने के लिए प्लस का 1 करना पड़ेगा और 10 से 12 में जाने के लिए प्लस का 2 करना पड़ेगा। 16 से हमें 18 में जाना है प्लस का 2 होगा। 18 से 19 जाना है प्लस का 1 होगा। 19 से 21 जाना है प्लस का 2 होगा। सर 21 से हमें 23 तक जाना है यानी कि प्लस का 2 होगा। 23 से 24 में जाना है प्लस का 1 होगा और 24 से 26 में जाना है सर प्लस का 2 होगा। इतना तक समझ में आया? सर हमें सब में दिख रहा था +2 +1 +2, लेकिन हमें सर एक चीज दिखा साथ ही साथ क्या दिखा दोस्त कि यहां पर +3 आ रहा है एक जगह। जहां पर +2 की सीरीज चल रही थी वहां पर एकमात्र ऐसा है ए नंबर में, क्या है आप लास्ट में देखोगे तो प्लस का 3 हो रहा है। इट मीन सर इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्या होगा मेरे भाई, यहां सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा MKHBD। ठीक है, M का हो गया हमारा 13, K का हो गया 11, H का हो गया 8, B का हो गया 2, D का हो गया 4। G की बात करो आप तो G का हो गया 7, F का हो गया 6, K की बात करोगे आप तो K हमारा 11, H की बात करोगे तो 8 और C की बात करोगे तो 3। वहीं B की बात करें हम तो B हो गया हमारा 2, B हमारा हो गया कितना मेरे भाई 2, D हो गया 4, F हो गया 6,
A हो गया हमारा 1 और T हो गया 20। क्लियर है। वहीं X की बात करो आप तो X हो गया हमारा 24, B हो गया 22, R की बात करें तो R हो गया 18 और P की बात करो आप तो P हो गया 16। वहीं J की बात करोगे आप तो सर ये 10 होता है। क्लियर है दोस्त। अब जैसे ही हमने इसका नंबरिंग कर दिया, नंबरिंग करने के बाद आपको क्या सॉल्व करना है मेरे भाई, जंप करवाना है। फिर से एक बार क्या करना है सर, हमें जंप करके देख लेना है। अच्छा एक बात बताओ, जंप करते हैं चलो पहले। सर 13 से हम करते हैं 11, यानी कि प्लस का सॉरी माइनस होता है ना, तो माइनस का हमारा कितना हो गया 2 हो गया। 11 से जाना है 8 में तो कितना होगा सर, माइनस का आप 3 कर दो। सर 8 से हमें 2 में जाना है, माइनस का क्या कर दो सर 6 कर दो। वहीं 6 से हमें 4 में जाना है तो क्या करो प्लस का 2 कर दो। इतना तो समझ में आ रहा। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, अगला सर 7 से 6 में जाना है तो माइनस का 1 करना, 6 से 11 में जाना है तो क्या करना होगा सर प्लस का 5 करोगे तब आप जा पाओगे। वहीं हम 11 से लेकर के 8 में जंप करना चाहते हैं, बैक जंप करना चाहते हैं तो माइनस का 3 हो जाएगा। वहीं 8 से लेकर के 3 में जाना चाहते हैं तो माइनस का 5 होगा। क्लियर है। 2 से 4 में जाना चाहते हो, 2 से 4 में जाना चाहते हैं तो प्लस का 2 होगा। अच्छा अब रुक जाओ, अभी हमें कुछ दिखा सर यहां माइनस का 2, माइनस का 1, प्लस का 2, यानी पक्का है सर सब अलग अलग सीरीज बना रहा है, यानी ये दिमाग तो नहीं लगेगा सर, ये तो गलत है सर, ये तो पूरी तरह से गलत है, इस तरह से तो नहीं बनेगा। ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना एक चीज, अब जो मैं समझा रहा हूं उसे आप ध्यान दोगे। ठीक है चलो इसे पहले क्लियर कर देता हूं ताकि आपको कोई इल्यूजन ना रहे यहां पर। ठीक है, ये हमारा था, ये हमारा 4 था, है ना, 4 है। ठीक है, ये हमारा 7 है ना। अभी ध्यान देना सर आपको कैसे दिखा ये अलग अलग है। मैंने जैसे ही नंबर को देखा तो सब नंबर एक दूसरे से भिन्न नजर आ रहे थे, कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं, सब ऊट पटांग दिया गया है। तो ये ऊट पटांग की वजह से क्या करना पड़ेगा दोस्त, यहां जल्दी बताओ तो सर, यहां कुछ ना कुछ ऐसा छांट दो सर, कुछ यहां पर ऐसा छांट दो जो अलग दिखे या अलग लगे या अलग हो। तो अलग होने का मतलब क्या हुआ, अब कोशिश करो सर, एक चीज थोड़ी देर पहले बताया था किसी ने, आई होप नाम हम भूल जा रहे हैं, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही पूछ रहा था वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में, वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में। वॉवेल मेरे भाई क्या क्या होता है सर, ए ई आई ओ और यू होता है, जबकि कॉन्सोनेंट क्या होता है, रेस्ट ऑफ पार्ट, रेस्ट ऑफ पार्ट मेरे भाई। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखोगे। जो बाकी बात बच गया आपका वो क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। हिंदी में इसे व्यंजन कहते हैं और इसे स्वर कहते हैं। क्लियर है दोस्त। अब ध्यान देना, इसमें सब का सब दिख रहा होगा आपको, एम के एच बी और डी, इसमें है क्या, नहीं सर, सब का सब तो कॉन्सोनेंट में आ रहा है, तो यानी कि ये हो गया हमारा कॉन्सोनेंट। क्लियर है दोस्त। वही जी एफ के एच सी, क्या इसमें है कोई कोई भी वर्ड है, नहीं सर, यानी ये भी कॉन्सोनेंट में चला गया। बी डी एफ ए टी, सर ए दिखा, बोलो तो क्या दिखा यहां सर, हमें तो ए दिखा, और ए का मतलब आपने अभी अभी बताया सर, ए का मतलब होता है वॉवेल, वॉवेल का मतलब सर स्वर हो गया, यानी ये तो हमारा वॉवेल है। वही लास्ट को भी चेक कर लेते हैं सर, लास्ट है हमारा एक्स भी आर पी जे, सर इसमें से कोई है, नहीं है, यानी इसमें से है सर, ये तो कॉन्सोनेंट हुआ। इस हिसाब से अब कौन सा अलग दिख रहा है बताओ तो सर, अब तो पूरा पता चल रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी यहां पर अलग दिख रहा है, क्योंकि इसमें एक वॉवेल का यूज किया गया है। क्लियर है। आप कैसे छांटोगे सर, कैसे पता लगाएंगे एग्जाम में, कभी भूल भी तो हो सकती है सर, हम ये तो चले जाएंगे आगे बढ़ते हुए, जब आपको कोडिलेशन किसी का नाम मिले, जब आपको कोडिलेशन किसी का नाम मिले तो इस ट्रिक को याद रखना, एक वॉवेल होता है एक कॉन्सोनेंट होता है, वहां छांट करके देखना, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ट्रिक नजर आ ही जाएगा। ठीक है दोस्त, क्लू मिल ही जाएगा वहां पर। अगला है हमारा डी सी ई बी, डी का हो गया 4 3, यहां 5 और बी का 2, पी का हो गया सर 16, एन का हो गया 14, क्यू की बात करोगे तो आप 17, एस की बात करोगे आप तो 19, वहीं टी की बात करोगे आप तो टी मतलब 20।
भी की बात करोगे तो भी हो गया सर 22, के हो गया सर 11, एच हो गया 8, जी की बात करोगे तो 7 और एम की बात करोगे तो 13, डब्ल्यू की बात करोगे तो 23, पी की बात करोगे तो 16 और जेड जो है ये 26 को रिप्रेजेंट करता है, एल किसको सर 12 को रिप्रेजेंट करता है और एच सर 8 बनाता है, सर 8 होता है उसका नंबर। क्लियर है। अभी यहां तो सर आपने नंबरिंग दिया, क्या कुछ अभी आपको दिख रहा है? मैंने तो एक झटके में एक चीज को पहचाना, एक झटके में एक चीज को पहचाना, मैं टिक लगा करके आगे बढ़ जाता। जैसे क्लू आपको दे रहा हूं, देखो भाई मेरे यहां पर 5 है डिजिट, 5 नंबर, 5 लेटर है, यहां पर भी 5 लेटर है, यहां पर भी 5 लेटर है, लेकिन यहां 4 लेटर है। इस हिसाब से मैं इसे टिक मार करके चला आता और ये सही भी हो जाता। लेकिन मेरे भाई और कुछ क्लू दिख रहा है क्या? हाँ सर, अभी अभी आपने बताया वॉवेल और कॉन्सोनेंट, एक बार चेक कर लेना। देखो मेरे भाई, क्या वॉवेल और कॉन्सोनेंट कहीं है? सर ई की बात करोगे आप, जैसे ही सर यहाँ की ई की बात कर रहे हो आप, तो ये ई क्या हुआ? ई मतलब वॉवेल हुआ, इसमें वॉवेल का यूज किया गया है, जबकि बाद बाकी में ए ई आई ओ यू कहीं यूज नहीं है, यानी ये भी कॉन्सोनेंट, ये भी कॉन्सोनेंट और ये भी कॉन्सोनेंट। इस हिसाब से तो ए ही सर कंफर्म हो गया। अब मेरा क्वेश्चन जो है, मतलब मेरा जो आंसर है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, ये पूरा तरह से क्या हो गया? सुस्पष्ट हो गया, दिखने लगा, क्लिस्टर क्लियर दिखने लगा सर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर यहां हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है हमारा, टी यू भी एक्स, टी का हो गया सर 20, यू की बात करो आप तो यू का हो गया 21, भी की बात करोगे तो 22, एक्स की बात करोगे तो 24। वही हमारा O होता है 15, P होता है 16, R होता है 18 और S होता है 19। क्लियर है। वही हमारा B है 2, C है 3, D है 4, F है 6। वही H की बात करें, H होता है 8, I होता है 9, J का होता है 10 और L का होता है 12। क्लियर है। अब दिख रहा है कुछ क्या? सर क्या बार बार दिख रहा है? दिख रहा है, चलिए ना आगे बनाते हैं। कर लो भाई, कर लो, एक बार टेस्ट करके वो भी देख लो, क्या पता हो सकता है इसी से बन जाए। चलो मेरे भाई अब ध्यान देना, सर 20 से 21 में जाओगे आप तो 1 को ऐड कर दोगे, एक जंप करके जाना पड़ेगा, एक जंप करके जाना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, 21 से हम बात करें 22 की तो 1 प्लस करके जाना पड़ेगा, और 22 से लेकर के 24 में जाने के लिए 2 को ऐड करना पड़ेगा। सर 15 से 16 में जाने के लिए 1 को ऐड कर दो, 16 से 18 में जाने के लिए कितना? 2 को ऐड कर दो, वहीं 18 से 19 में जाने के लिए प्लस का 1 कर दो। 2 से 3 में जाना है, प्लस का 1 करोगे आप, 3 से 4 में जाना है, प्लस का 1 करोगे, 4 से 6 में जाना है तो प्लस का 2 करोगे, वहीं 8 से 9 में जाना है, प्लस का 1 करोगे, 9 से 10 में जाना है, प्लस का 1 करोगे, 10 से 12 में जाना है तो प्लस का 2 कर दोगे। बोलो इतना तक क्लियर है? ये तो आपको करना पड़ेगा मेरे भाई, बाकायदा ये आपको करना पड़ेगा एग्जाम में एकदम फिक्स है। ठीक है, अब ध्यान दो, सर 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस, सर ये 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस की सीरीज हमें दिख रही है, यानी यहां पर 2 कैसे आया? कैसे आया सर? यहां 2 कैसे आया और यहां 1 कैसे आया? यही दो तो अलग दिख रहा, और एक ही सीरीज में तो अलग दिख रहा, और इस सीरीज का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी नाम है सर। इसे मारो टिक और खल्लास कर दो, यही हमारा क्या होगा? यहां सही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? चलिए हमारा अगला सवाल है MTF, M का होता है 13, M का होता है मेरे भाई 13, T का हो गया 20 और F की बात करोगे तो आप 6 होता है, S की बात करें हम तो 19, L की बात करोगे आप तो 12 और E जो है ये 5 को रिप्रेजेंट करता है, R 18, K 11, D 4, U 21, N की बात करोगे तो 41 और G होता है हमारा 7। क्लियर है। अभी ध्यान देना, अभी एक चीज ध्यान देना दोस्त, अभी यहां हमारा 13 से लेकर के 20 तक, 13 से लेकर के 20 में जाएंगे तो 7 को जंप, 7 का जंप, सर 20 से लेकर के 6 में जाएंगे, यानी इधर का भी 6 और उधर का भी 6, यानी कि 12 को ऐड कर रहा है सर। ये क्या कर रहा है मेरे भाई? ये क्या कर रहा है? पहला 7 को ऐड कर रहा था, दूसरा हमारा 12 को यहां पर ऐड कर रहा है। क्लियर है? इतना तक समझ में आ रहा है मेरे भाई? अभी ध्यान देना, 12 को ऐड कर रहा है ना, हाँ 6 6 12 को ऐड कर रहा है, 14 को माइनस कर रहा है,
देख लेते हैं आगे क्या हो रहा है, उस सीरीज में बैठा देंगे। जैसे ही देखें 19 से हमें 12 में जाना है सर, 19 से 12 में जाना है, यानी कि माइनस करोगे आप, माइनस का 7 होगा। वही 12 से 5 में जाना है, प्लस करके जा रहे थे हम तो प्लस करके जा रहे थे, तो प्लस करना है यहाँ पर। सर आप 12 से 5 में जाओगे तो कैसे करके प्लस करोगे? 12 से 5 में जाने के लिए कितना ऐड होगा? सर पहले बात तो 26 से आप 12 को माइनस कर दो तो कितना होता है मेरे भाई? 14। और 14 में फिर से आपको कितना जाना पड़ेगा? सर 5 जाना पड़ेगा। सर पहले तो इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा 14, फिर 5 बढ़ना पड़ेगा, यानी 20, इसे भी ऐड कर दो। सर 19 नहीं ऐड करना पड़ेगा? हाँ सर, इस हिसाब से तो यहां पर 19 ऐड हो जाएगा, प्लस का 19। बोलो इतना तक समझ में आ रहा है? किसको यहां तक समझ में नहीं आ रहा? ये थोड़ा सा आपका दिमाग का खेल है भाई, इसे आप ध्यान से देखो। एक बार आप ध्यान से देख लोगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेगी। सर अब हम बात करें 18 से, फिर से जाना है हमें 11 में, यानी कि 18 से 11 में जाने के लिए माइनस का 7 करना पड़ेगा, और 11 से हमें जाना है 4 में, और हम जा रहे थे प्लस करते हुए। आप माइनस करते हुए भी यहां पर आ सकते हो, आपका एक ही गोल होना चाहिए कि हम सीरीज को बैठा सके एज इट इज। सर 11 से सर 26 तो टोटल हमारा लेटर होता है, उसमें से सर आप 11 को माइनस कर दो, यानी कि हमारा सर 15, और 15 में हमें फिर से जाना है कहां तक सर? 4 में जाना है, यानी 19। यानी हमें कितना ऐड करना पड़ेगा मेरे भाई? 19 ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? वही हम बात करें 21 की, 21 से हमें जाना है कितना मेरे भाई? 14 में जाना है। सर माइनस कर दो 7 का, 7 को माइनस कर दो, 7 को माइनस कर दो। वहीं 14 से हमें 7 में जाना है। सर हमारा 26 तो ऑलरेडी एक लेटर होता ही है, पूरा का पूरा लेटर हमारा 26 होता ही है। आप इसमें 14 माइनस कर दो, क्योंकि ऑलरेडी 14 तो दिया ही हुआ है, यानी कि 12। अब यहां से 12 से हमें क्या करना है मेरे भाई? 7 में जाना है, और 7 में जाना है सर 19। सर यहां पर भी हमें क्या दिखा, जल्दी से बताओ तो। सर यहां पर भी आपको दिख गया सर 19 ऐड हो रहा है। लेकिन पूरा सीरीज निकालने के बाद आपको क्या पता चला कि मेरे भाई यहां पर कुछ गड़बड़ है। जहां 12 प्लस हो रहा है, अब बाकी सब जगह कितना 19 प्लस हो रहा है, और इधर माइनस हो रहा है, जबकि यहां पर भी आपको दिखेगा एक चीज, यहां सर 7 का प्लस हो रहा है। क्लियर है? इस हिसाब से क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा WSOK। W का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? 23, O हमारा 19, सॉरी S हमारा 19 और O हमारा 15, K हमारा 11, R हमारा 18, N हमारा 14, J हो गया हमारा 10, F हो गया 6, Z हो गया 26, V हो गया 22, R हो गया 18, N हो गया 14। K की बात करें, K होता है 11, H होता है 8, E होता है 5 और B होता है 2। क्लियर है? सभी को समझ में आ रही है बातें दोस्त? अभी ध्यान दो, अब ध्यान देना यहां। सर 23 से हमें 19 में जाना है, क्या करना पड़ता है? सर माइनस कर दो, कितना का मेरे भाई? 4 का, 4 का। फिर हमें चलना है 19 से 15 में, फिर से सर 4 माइनस करो। 15 से 11 में जाना है सर, 4 माइनस कर दो। ठीक है? 18 से 14 में जाना है सर, 4 माइनस करो। 14 से 10 में जाना है, 4 माइनस करो, और 10 से 6 में जाना है, 4 को माइनस कर दो। 26 से 22 में जाना है सर, 4 को माइनस कर दो। क्लियर है? अब 22 से 18 जाना है सर, 4 को माइनस करो, और 18 से 14 में जाना, फिर से 4 को माइनस करो। वहीं 11 से हम 8 में जाएंगे तो कितना माइनस होगा? 4 माइनस होगा? नहीं सर, यहां तो 3 माइनस होगा। फंस गया? फंस गया। पूरा का पूरा सीरीज खत्म करने के बाद लास्ट में जाकर के ये फंस गया। यहाँ माइनस का 3 हो रहा, बाकी सब जगह माइनस का 4 हो रहा था। चलो सीरीज को कंप्लीट ही कर लेते हैं। 18 से हम जाएंगे 5, सॉरी 8 से जाएंगे हम 5 में, यानी कि माइनस का 3, और 5 से जाएंगे हम फिर से 2 में, यानी माइनस का 3। देखो ये -3 का सीरीज बना रहा था, बाकी जितना भी है वो सब का सब क्या बना रहा? माइनस का 4 बना रहा था। यहां माइनस का 4 बना रहा था। इस हिसाब से क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है सभी को? चलो दोस्त अगला क्वेश्चन है हमारा 27। ये नंबर बेस्ड है, ठीक है? लेटर बेस्ड खत्म हो गया, ठीक है? अब ये हमारा नंबर बेस्ड है, ध्यान देना। सर 27 है, 35 है, 18 है और 9 है। क्या आपको कुछ अलग दिख रहा है? इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो आपको अलग दिख रहा है? जल्दी बताओ तो, कौन सा नंबर है जो अलग दिख रहा है? हमें तो दिख गया। सर अगर आप बात करोगे
9 का 9 का मल्टीपल, तो देखो 9 दूनी का 18 और 9 तिया 27 होता है, जबकि 35 9 के पहाड़ा में कहीं नहीं आता सर, 36 आता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस हिसाब से। क्लियर है, इजी है दोस्त। चलिए अगला सवाल हमारा 82 है, 45 है, 28 है और 44 है। अब कुछ क्लू दिखा, अब कुछ क्लू दिखा आपको। सर अगर आप बात करोगे 82 2 दिया है लास्ट में, यहां 5 है, यहां 8 है, यहां 4 है, सब सर ये भी दिख रहा है 2 से कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से कटेगा और ये भी 2 से कटेगा। इस हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जैसे ही आपको दिखा कि सर लास्ट नंबर कुछ भी हो, अगर ये ऑड हो गया और बाकी सब का सब क्या है मेरे भाई, इवन है, इवन है, सम है, सम है, ये सम है मेरे भाई, और ये क्या है, विषम है। तो सर एक विषम है और 3 सम है, यानी कि विषम वाला क्या होगा, यहां पर अलग थलग है, अलग दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अगला सवाल है हमारा 43 22 13 और 41, क्या अलग दिख रहा है, जल्दी से बताओ तो क्या अलग दिख रहा है सर, इस हिसाब से इस क्वेश्चन के बेस्ड पर क्या अलग आपको दिख रहा है, ऐसा क्या है यहां पर जो अलग दिख रहा है, अलग नजर आ रहा है। चलो एक चीज आपको दिख रहा है सर, यहां पर जो 22 है, ऑप्शन नंबर बी को आप देख रहे हो, ये भी 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा और ये भी 2 से नहीं कटेगा, जबकि ये 2 से कटने वाला नंबर है। इस हिसाब से आप टिक लगा के आ जाओगे, आपका सही आंसर माना जाएगा। लेकिन आप ध्यान देना, लेकिन आप ध्यान देना मेरे भाई, इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, ये जो 22 है मेरे भाई, ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, अभी ध्यान देना, ये 1 से भी कट जाएगा, ये जो आपको नंबर 22 दिख रहा होगा सर, ये 11 से भी कटने वाला नंबर है और ये 22 से भी कटने वाला नंबर है। लेकिन जैसे ही हम 43 की बात करें तो सिर्फ ये ऑलरेडी 43 से ही कटेगा या फिर 1 से कटेगा, और ये 13 भी उसी तरह से और 41 भी उसी तरह से। किसी के पहाड़ा में 41 13 और 43 नहीं आता है बीच में। क्लियर है दोस्त, तो इस हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा 61 51 97 और 89। अब बताओ तो, अब बताओ यहां पर क्या अलग दिख रहा है, क्या अलग नजर आ रहा है, इस हिसाब से यहां पर क्या अलग नजर आ रहा है, जल्दी बताओ। सर एक चीज तो हमें दिखा, क्या दिखा भाई बताओ, यहां सर भाज्य संख्या जिसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर दिखा क्या, हाँ सर एक तो हमें दिख गया। सर ये 13 का पहाड़ा में आता है, सर ये 13 का टेबल में आता है 51, जबकि बाकी सब को देखोगे आप तो बाकी सब जो डिजिट बनाया गया है ये प्राइम नंबर है, ये अभाज्य संख्याएं हैं, ये जो तीनों का तीनों आप देख रहे हो ये प्राइम नंबर है मेरे भाई, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं 3 दिख रही है, जबकि एक हमें भाज्य संख्या दिख रही है। ठीक है, 13 का अगर आप टेबल पढ़ोगे तो 13 का 13 13 26 13 3 51, यानी कि 13, यानी कि 3 हो जाएगा। क्लियर है दोस्त। ठीक है, थोड़ी ही देर में और कुछ सवाल बचे हैं, फिर हम क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, अभी ध्यान देना यहां पर, अभी हमारा जो यहां पर 13 दिख रहा है, 13 से किसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 को, यानी सर ये हमें भाज्य संख्याएं दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है। चलो 78 91 84 26, अब मेरे भाई ध्यान से देखो, क्या आपको इसमें कोई अलग नजर आ रहा है। सर इसमें 78 है और हमें 84 और 26 नजर आ रहा है। सर ये नंबर हमें दिखा सम है, सम है, सम है। सर ये विषम है, सर ऑड है, सर मार दो, सर इसमें मार दो टिक, गलत हो जाओगे, गलत हो जाएगा एग्जाम में। अगर आप ऐसे अप्रोच रखते हो तो गलत हो जाएगा, आपका दिमाग खुला हुआ होना चाहिए मेरे भाई। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना कैसे। सर अगर बात कर रहे हो 78, तो क्या ये किसी का मल्टीपल है 78, कोशिश करो तो। सर 12 का पहाड़ा देख लेते हैं, 12 का ट्राई करते हैं, 12 का 24 बातें 36 बार 44 बार 50 60 बार 6 72 12 7 84, नहीं सर नहीं आ रहा सर 12 के पहाड़ा में। 91 किसी के टेबल में आता है सर,
13 के टेबल में तो आता है सर। 13 का 13 26 39, 13 चौके 52। अब 13 का पहाड़ा देखते हैं सर। 13 का 13, 13 दूनी का 26 आता है। 13 का 13 26, 13 का 13 26, 13 39, 13 चौके 52, 13 पचे 65, 13 छः 71। बोलो तो गलत बोला ना मैंने? इसीलिए बोल रहा था आपको कि टेबल याद कर लो दोस्त, ठीक है। 13 का पहाड़ा पढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ नजर जरूर आ जाएगा यहाँ पर। जल्दी से बताओ तो सर। 13 दूनी का 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52, 13 पचे 65, 13 छिक 78, 13 सते 91। सर 84 कहीं बीच में नहीं बोला आपने। 84 होता ही नहीं है मेरे भाई। 84 13 के टेबल में आता ही नहीं है। 84 आता ही नहीं है। इस हिसाब से क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो कोई हमारे दोस्त ऑप्शन नंबर बी कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने तुरंत अपना शिफ्ट कर लिया आंसर को सी में। ठीक है दोस्तों, यही होता है एग्जाम में भी यही होगा। आपको तुरंत किसी चीज पर डिसीजन पर नहीं आना है, उसको रीचेक करना है, देखना है पहले क्या ये सम और विषम तो कब लगाओगे आप? जब लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तब। क्लियर है दोस्त? चलिए अगला सवाल है हमारा 5100910011891234। अब बताओ कौन सा अलग दिख रहा है? कौन सा अलग दिख रहा है? क्या कुछ अलग दिख रहा है यहां पर? सर एक चीज तो अलग दिख रहा है, कुछ मानो या ना मानो, ये आपको ऑड दिख रहा है। एक नंबर 9 जो कि ऑड डिजिट है, ऑड नंबर है सर। इस हिसाब से सी को मार दो और आगे बढ़ जाओ, सही हो जाओगे, सही हो जाओगे। क्योंकि कोई क्लू नहीं बना रहा है, ना किसी का स्क्वायर है ना किसी का क्यूब है। अगर किसी का स्क्वायर और किसी का क्यूब बनाता तब सर आप बोल सकते थे कि ये नहीं होगा आंसर। लेकिन किसी का ये किसी का स्क्वायर और क्यूब नहीं है, ये भी नहीं है, ना ही ये है। इस हिसाब से क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा सर। क्लियर है दोस्त? चलिए अगला सवाल है हमारा 51262512962401। सर हमें पता चल गया। किन लोगों को पता चला होगा ये मैं बताता हूं। जो लोग फर्स्ट वीडियो देख करके आ रहे हैं, वो सीख करके आ रहे हैं, वो पढ़ करके आ रहे हैं पहले एनालॉजी चैप्टर को, ठीक है, समानता चैप्टर को मेरे भाई, उन्हें ही ये चीज समझ में आ रहा होगा। क्यों सर? आपने कहा था हमें क्यूब और स्क्वायर को रट लेना, नहीं रटा हमने। ये आपकी गलती है, ये आपकी गलती है। जब मैं 512 की बात करूं, 512 क्या होता है जल्दी से बताओ तो सर। 512 की अगर आप बात करोगे तो 8 का ना क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है 512। अच्छा, और किसका क्यूब होता है 512 बता सकते हो? सर अगर 2 का पहाड़ा से करोगे ना आप, 2 का पहाड़ा तो 9, 2 का पावर 9 में ये आ जाएगा। आप करके देख लेना। 2 को ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, इस तरह से 9 टाइम लेकर के जाना, 9 टाइम तक, और मल्टीप्लाई करना, देखना आ जाएगा। क्लियर है दोस्त? तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। चीजों को करते करते आपको क्या होगा, मल्टीपल रिवीजन के साथ साथ आपको चीजें समझ में आने लगेगी, ठीक है। अभी इतना टेंशन नहीं लेने का। 625 सर ये नंबर ऐसा है ना 625 कि सबको याद हो गया है, सबको याद हो गया है। सर ये क्या बनाता है सर? 25 का क्या बना रहा है जल्दी से बताओ तो सर। ये 25 का तो स्क्वायर बना रहा है। हाँ सर, और कुछ भी बना रहा है सर? हाँ सर, ये 5 का 4th टाइम बना देता है सर। ये 5 का क्या बनाता है? 4th टाइम बनाता है सर। 1296 की बात करोगे आप सर, 1296 30 से प्लस होगा, 35 में लेके जाते हैं, पंचम 25, 5 नहीं है, यानी कि 6 चक 36 सर 36 का पावर में आएगा। लेकिन सर 36 का पावर में कितना सर? सर तो ये 2 पावर हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? अभी यहां से आप अलग कर लेना, क्योंकि ये अलग है, ठीक है दोस्त। अब ध्यान देना सर, 36 तो हुआ, क्या और किसी का होगा? 1296 अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ध्यान में रखना 6 का पावर से आता है, तो 6 का पावर में 6 चक 36, 36 6 चक 36 3। हाँ सर ये 4th टाइम में आ जाएगा सर। 6 का पहाड़ा करे तो ये 4th टाइम में काट दिया जाएगा, पूरा तरह से कट जाएगा सर। उसके बाद हम बात करें 2401। अब ध्यान देना, जस्ट इसका डबल हो रहा है, लगभग क्या हो रहा है सर? इसका डबल में जा रहा है। तो कितने बार में जाएगा? 88 64, 9 9 81 49।
49 में चले जाएगा। सर अगर ये 49 में गया तो क्या होगा सर, ये 49 का स्क्वायर होगा। सर और किसी का हो सकता है, सर और किसी का हो सकता है, हाँ मेरे भाई 7 का होगा, क्योंकि सदी सदी 49 होता है, यानी कि 7 का 4 टाइम होगा। क्लियर है दोस्त। अब कुछ दिख गया आपको, इससे तो आपको क्लू नहीं पकड़ाया होगा, क्योंकि एक क्लू तो आपको पकड़ाया है, सर ये स्क्वायर बना रहा है, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, जबकि ये क्यूब बना रहा था। सर ये 4th टाइम बना रहा था, ये भी 4th टाइम, ये भी 4th टाइम, लेकिन सर इसे ध्यान से देखो, इस शख्स को ध्यान से देखो, ये 2 का पावर 9 लेकर के जा रहा था। जब 2 का पावर आपको 9 लेकर के गया, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, ये तो 9 टाइम्स हुआ, यानी सबसे अलग थलग दिखने वाला कौन है, ऑप्शन नंबर ए होगा सर। इस हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आपको क्या करना होगा दोस्त, आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा, आपको यहां पर प्रॉपरली क्यूब याद करना पड़ेगा, तभी आपको इन चीजों के बारे में समझ में आएगी। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है हमारा 382671253 अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, कुछ आपको दिख रहा है, हाँ सर एक चीज तो हमें दिखा, सर अगर आप हाँ ऐड कर दो तो कितना हो रहा है सर, 3 8 11 11 और 2 11 और 2 मेरे भाई 13, ठीक है, क्या ये 13 हो रहा है, 6 दूनी का 12 और 1 13 1 14, सर ये तो 14 बन रहा है। अच्छा कोई और, सर 2 5 2 5 7 7 5 10, सर 10 11 14, सर तीनों अलग अलग आ रहा है, ऐड करने से तो होगा नहीं, ऐड करने से इसका मतलब तो होगा नहीं, कुछ और दिमाग लगाओ, चलो और कुछ दिमाग लगाते हैं। चलो मेरे भाई, हाँ यहां पर आप एक अप्रोच लगा सकते हो, सर वो कौन सा अप्रोच है, ध्यान से देखो सर, अगर हम 3 और 5 की बात करें, 3 5 8 होता है, हाँ सर होता है, सर 2 और 3 की बात करो तो 5 होता है, हाँ सर होता है, 6 और 1 की बात करो तो 7 होता है, हाँ सर होता है, लेकिन 5 और 3 की आप बात करोगे, 5 और 3 को ऐड करोगे, सॉरी 3 और 2 को ऐड करोगे तो 5 आ रहा है, तो 5 क्या 8 के बराबर हो सकता है कभी, नहीं सर, नहीं सर, इस हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्त, अप्रोच को समझ में आ रहा है, किस तरह से ये टाइप को क्लियर करेंगे एग्जाम में, समझ में आ रहा है ना चीजें। चलिए और कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, इन्हें भी हम देख ही लेते हैं, ठीक है। चलो 9687786994865678। अब ध्यान दो सर, ये इतना ज्यादा नंबर हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा, ये नंबर है कहां का, ये नंबर कैसे आ रहा है सर, और ये नंबर कहां से आ रहा है सर। मेरे भाई ध्यान से देखो और गौर से देखो, एक चीज आपको नजर में आने लगेगी, क्या है वो, मुझे तो दिख गई, सर ये किसी का क्यूब नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं है, यहां मन गढ़ंत क्या किया गया, कुछ नंबर को बैठा दिया गया है। देखो मेरे भाई, यहां 9 दिख रहा है, यहां 9 दिख रहा है, यहां 9 दिख रहा है, इधर है क्या, नहीं है, यहां 6 दिख रहा 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 है, सर यहां 8 है, यहां 8 है, यहां 8 है, और यहां भी 8 है, सर यहां 7 है, यहां 7 है, यहां 7 नहीं है सर, 7 कहां है मेरे भाई, यहां है। अभी ध्यान देना सर, हमें तो 2 अलग अलग दिख गया, अब सर ऑप्शन नंबर सी भी दिखा और ऑप्शन नंबर डी भी दिखा, ऑप्शन नंबर सर सी भी दिखा हमें और ऑप्शन नंबर डी भी दिखा, अब हम क्या करें, इस केस में आप फंस जाओगे, इस केस में क्या करोगे आप दोस्त, यहां पर फंस जाओगे, कैसे फंसोगे इसे भी ध्यान में रखना थोड़ा, ठीक है। अभी चलो ये सवाल इससे तो सर नहीं बना सकते, क्योंकि 2 ऑप्शन हमें बता रहा है, और 2 ऑप्शन में से पक्का है कोई ना कोई सही होने वाला होगा, क्योंकि 2 तो सीरीज बना दे रहा था, कोडिलेशन बना रहा था, लेकिन 2 कोडिलेशन आपस में मैच ही नहीं कर रहा है, किसी तीसरे के साथ मैच करना चाहिए था, 3 मैच होना चाहिए था, 1 अनमैच होना चाहिए था, इस हिसाब से यहां पर तो नहीं बनेगा सर। अब क्या करें, अब आपको मल्टीपल यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा, वो कैसे होगा मेरे भाई, वो कैसे होगा, थोड़ा सा ध्यान दो सर, यहां 9687 जैसे ही आपको दिखा तो क्या 7 दिख रहा था लास्ट में, 9 दिख रहा था, 6 दिख रहा था, और यहां क्या दिख रहा है सर, 8 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, ठीक है मेरे भाई। अभी हम कैसे करके बताएंगे, कैसे करके बताएंगे कि इनमें से अलग कौन है, अलग कौन है, ये नंबर से पता करना होगा मेरे भाई, ये नंबर से पता करना होगा आपको, जब तक आप नंबर नहीं डालोगे प्रॉपरली तब तक आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। हाँ चलो ये आपका 9 है, ठीक है,
ये आपका क्या है, नंबर 9 है। अब तो दिमाग लगा लोगे। हाँ सर, अगर आपने इसे 5 को मिटा करके, ध्यान देना सर, हमने यहां पर क्वेश्चन जानबूझ करके गलत लिखा ताकि आप यहां पर फंसो। ठीक है दोस्त, आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर मेरे भाई यहां पर 9 कर देना है, इस चीज को क्या करना है, यहां 9 करना है। अब तो बना सकते हो। हाँ सर, अब तो बना सकते हैं, जैसा आपने पहले कहा था हमें कि यहां 9 है, यहां 9 है, यहां 9 और यहां 9, यानी कि चारों में 9 दिखा सर। सर 7 की बात करोगे आप, 7 7 और यहां 7 नहीं है सर, चले आओ यहां के 7 के लिए। क्लियर है सर। 8 को देखोगे आप, 8 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। ठीक उसी तरह से 6 में आता है तो 6 यहां भी दिखा सर, हमें यहां भी दिखा और यहां भी दिखा। अब फिर से फंस गया। कौन सा फंसा मेरे भाई, यहां का 4 फंस गया सर। सर ये 4 कहीं नहीं है, कोई भी नंबर में 4 नहीं है। हमने क्या किया था, सिर्फ एक नंबर को चेंज किया था कि आपको यहां पर पता चले। कभी कभी एग्जामिनर यहां पर फंसाने की आपको कोशिश करेगा, कोई नंबर आपको हो सकता है उल्टा दे दिया जाए। यहां तो मैंने उल्टा दिया, वहां आपका रॉन्ग क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है, बहुत ही कम चांस होते हैं। लेकिन फिर भी आपके दिमाग को मैंने खोलने के लिए यहां पर क्या किया था, एक नंबर को ही सिर्फ उल्टा फुल्टा किया था और आप क्वेश्चन में पूरी तरह से उलझ चुके थे। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, सॉरी सी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है हमारा 240-304-272-210। अब बताओ सर क्या अलग दिख रहा है, क्या किसी का कोई मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, किसी का कोई मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है सर, किसी का कोई क्यूब, अच्छा चलो क्यूब नहीं दिख रहा होगा तो स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो किसी का किसी से कटने वाला दिख रहा है, या किसी से किसी को गुना करेंगे तो दिख रहा है। सर एक चीज हो सकता है, 2 से गुना करो, 2 से नहीं, बड़े बड़े नंबर से गुना करके देखते हैं। 13 के पहाड़ा में आता है क्या, 13 का तो नहीं होगा सर, 15 का पहाड़ा कर दो, 15 का पहाड़ा कर दो आप। तो सर 15 का पहाड़ा अगर मैं करूं 16 से तो पक्का है आ जाएगा। 15 छक 90 का 0 हाथ में बच्चा 9, 15 एकम 15 और 9 24। हाँ सर पक्का है, 15 इंटू 16 हो जाएगा सर। 304 को इसी तरह से करो तो कैसे होगा सर, 304 6 6 सत्ते 42 42, 7 छक 42 42 हो रहा है सर। जब 42 आपको दिख रहा है तो नहीं होगा सर, ये तो होगा नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, और किसी से 18 से 18 से भी तो नहीं हो रहा सर। 8 से 7 को कर दो, 7 8 56, 6 4 बनाना है हमको, नहीं हो रहा सर, यानी कि क्लियरेंस नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, सी को देख लो, 272 को कैसे करोगे सर, 272 16, 6 7 42। हाँ सर पक्का है, 16 और 17 में चला जाएगा, तो मेरे भाई ये 16 गुना 17 में हो जाएगा। वही हम बात करें 210 की, तो 210 कैसे जाएगा बताओ तो सर, 210 4 5 6 4 5 20 4। हाँ सर आप यहां पर 14 और 15 ले सकते हो, 14 और 15 कर सकते हो, क्योंकि 15 चौके 60 60 और 0 6 और 15 एकम 15 15 और 6 21। ठीक है, इस हिसाब से हमने यहां पर मल्टीप्लिकेशन कर दिया। लेकिन मेरे भाई ध्यान से सुनो, यहां पर हम और कुछ कर सकते थे क्या, 17 18 इसको कर सकते थे सर, यहां 17 18 कर सकते थे, 7 8 56 6 बना रहा था मेरे भाई। कैसे होगा, लास्ट डिजिट जो यूनिट डिजिट है इसे भी तो देखना जरूरी है, ये यूनिट डिजिट क्या बना रहा है इससे फर्क पड़ता है। सर ये यूनिट डिजिट 4 लाना था और आपने तो 6 लाया है, तो ये तो गलत हुआ सर। गलत हुआ तो क्या हुआ, यही तो हमारा ऑप्शन होगा, यही तो हमारा राइट आंसर होगा मेरे भाई। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा 9 72 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 56 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 11 11 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि 10 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलो क्लियर है, आपको तो पूरा स्पष्ट दिख गया सर, 9 8 72, 8 7 56 और 10 9 90। इस हिसाब से 11 का तो मल्टीप्लिकेशन है ही नहीं, है नहीं तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये तो देखने के साथ ही आपको समझ में आ जाना चाहिए था। क्लियर है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 2 3 6 बना रहा है, 2 3 4 9 बना रहा है, और 3 4 5 जो है वो 13 बना रहा है, और 4 5 6 जो है ये 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताइए इनमें से अलग कौन सा होगा।
मेरे भाई आपको एक क्लू देता हूं, एक चीज देता हूं, ध्यान से सुनो। जैसे ही हमने इनमें प्लस किया, सर 1 + 2 3 और 3 प्लस, अरे भाई इधर ध्यान दो, 1 + 2 + 3 कितना होता है मेरे भाई 6। ये 6 को तो रिप्रेजेंट कर रहा है। सर 2 + 3 + 4 कितना होगा, 3 4 7, 7 और 2 9, 9। सर ये भी तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सर 3 4 और 5, 5 4 9, 11 2 12, बोलो तो सर 12 ये 13 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां गलत है। अभी ध्यान देना, 4 + 5 + 6 इसको भी चेक कर लो सर। सर 6 + 5 कितना होता है, 6 + 5 सर 11, 11 11 और 5 15, यानी कि सर 15, ये भी तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, ये 12 लेकर के आ रहा है, जबकि होना चाहिए था 13। क्लियर है दोस्त, यहां 12 आ रहा है लेकिन होना कितना चाहिए था सर, यहां 13 होना चाहिए था। समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा 53 जो है ये 15 को दर्शाता है, रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि 64 24 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 82 जो है वो 17 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 27 जो है ये 14 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर क्या सही होगा सर, इसमें से कौन सा सही होगा ये भी बता दो, ये भी बताओ मेरे भाई। जैसे ही हमने देखा सर 15 की बात आप करोगे, 15 की जब बात करोगे तो 15 को क्या तोड़ा जा सकता है, क्या 53 को तोड़ा जा सकता है, खुद सोचो, खुद से सोचो, क्या सर 53 को तोड़ा जा सकता है, नहीं सर 53 तो किसी से टूटने वाला है नहीं। चलो 64 हाँ सर इसको तोड़ सकते हैं, 82 हाँ सर तोड़ा जा सकता है, 27 हाँ सर तोड़ा जा सकता है। इधर की बात करोगे 14 हाँ सर टूट जाएगा, 17 सर नहीं टूटता है, सिर्फ अपने से जाएगा या फिर एक से जाएगा, 24 हाँ सर जाएगा, ये भी जाएगा। जब मेरे भाई ऐसी कंडीशन बने, जब ऐसी कंडीशन आपको दिखने लगे या बनने लगे, तो सर क्या करेंगे। इस समय आपको क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहली बात आपको कोई नंबर पकड़ लेना है, कोई भी नंबर आप पकड़ो दुनिया जहान का, यहां से कोई भी एक नंबर पकड़ो, उस नंबर से खेलना है, ठीक है। और ये नंबर से खेल करके आपको इसका आंसर लाना है। कैसे, मैं आपको सिर्फ क्लू दे करके छोड़ रहा हूं, ये आप कमेंट में प्रॉपर बताना इसका जवाब। जैसे मैंने यहां पर 53 देखा, ये 53 15 से कैसे कर कोऑर्डिनेट करेगा, इसको देख लेना। फिर ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, पक्का है कि कोई किसी के साथ होगा, एक जरूर होगा इसमें से, इस 4 ऑप्शन में, जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा रहा होगा, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठाया वही तो मेरे लिए मेरा आंसर है। क्लियर है दोस्त, तो इसको आप क्या करोगे, कमेंट में प्रॉपरली आप इसे बताओगे, ठीक है, कमेंट में आप इसे बताओगे, ये आपके लिए होमवर्क रहा। चलिए दोस्त, आज का हमारा अंतिम सवाल की ओर, अंतिम सवाल को बनाते हैं हम। ये 13 है हमारा, 13 जो है ये 28 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि 11 जो है ये 12 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि 7 जो है ये 3 3 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 9 जो है ये 6 4 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। हाँ सर ये तो समझ में आ रहा है। तो मेरे भाई जैसे हमने 13 देखा, 13 का क्यूब बताओ, 13 का पहले क्यूब बताओ और 13 का स्क्वायर भी बताओ साथ ही साथ। सर अगर 13 का आप क्यूब कर देते हो तो 13 का क्यूब हमने क्या याद करवाया था, याद करवाया था आपको, बोला था ना याद करने के लिए, 2197 होता है। क्या होता है मेरे भाई, 2197, सॉरी 97। क्लियर है दोस्त। वही हम 13 का स्क्वायर की बात करें तो 13 का स्क्वायर कितना, अभी अभी थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन आया था ना, 169। हाँ सर 169। जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो क्या इतना आएगा, नहीं सर प्लस करने से तो ज्यादा हो जाएगा, ये तो कम है। माइनस करके देखो क्या होता है, सर आप माइनस कर दोगे तो पक्का है ये आ जाएगा, करके देखते हैं, 3 4, हाँ सर 28 तो आ रहा है सर। यानी कि क्यूब से स्क्वायर को माइनस करना है। सर 11 का क्यूब कितना, 11 का क्यूब जल्दी से बताओ तो। सर 11 का क्यूब तो 1331 बताया था आपने, 1331। और सर 11 का स्क्वायर कितना, सर 11 का स्क्वायर जो होता है वो 121 होता है सर, 121 होता है मेरे भाई। तो इसको माइनस करोगे तो कितना होगा, 3 4 0 1 2 1, यानी कि सर हाँ सर पक्का सर, ये भी सही, ये भी सही, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 7 का क्यूब करो और 7 का स्क्वायर करो मेरे भाई, कितना होगा, 7 का क्यूब कितना होगा जल्दी से बताओ। सर 7 का क्यूब 343,
343 माइनस 37 यानी कि 49। क्या ये कितना होगा माइनस करने पर? कितना होगा माइनस करो तो एक बार जल्दी से माइनस करके बताओ हमें। 294। क्या 294 यहां लिखा है? नहीं सर, ये तो यहां नहीं लिखा है, ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। लेकिन हमारा तो काम है सर, चौथा वाला को भी हम क्या करेंगे, टेस्ट कर लेते हैं। 9 का हम क्यूब की बात करें, 9 का क्यूब और 9 का स्क्वायर। सर 9 का स्क्वायर तो सबको पता होता है 81 होता है, और अगर 9 की बात की जाए तो 729 81 से माइनस कर दो, कितना होगा सर? 648। सर ये तो 648 आ रहा है सर, ये तो इसको कोरिलेट कर रहा है सर, ये तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है सर? यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या होगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका आज का सेशन ये खत्म होता है, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। ठीक है दोस्त, तो अब आपका काम क्या है, मोर देन प्रैक्टिस, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, अब प्रैक्टिस करना है इस चैप्टर को लेकर के। ठीक है दोस्त, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालोगे और उस सेट को खत्म करोगे प्रॉपर्ली, और जो हमने आपको होमवर्क दिया है वो आप कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी कुछ सीख सके और अपने एग्जाम में ग्रोथ कर सके और आउट ऑफ आउट नंबर रीजनिंग में भी निकाल सके। तो मिलेंगे दोस्त ठीक इसी तरह से एक नए चैप्टर को लेकर के एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।